क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बाकी लोगों से थोड़ा अलग हैं? कि जहां सब लोग भीड़ के साथ चलते हैं, वहां आपका दिमाग कुछ और ही सोचता है? फेमस साइकोलॉजिस्ट कार्ल जुंग ने कहा था कि दुनिया में बहुत कम लोग वाकई अलग होते हैं और बाकी सब बस एक जैसी सोच में फंसे रहते हैं। आज हम बात करेंगे उन 7 संकेतों की जो बताते हैं कि आप कोई साधारण इंसान नहीं है। अगर इस वीडियो को देखते हुए आपको लगे कि ये तो बिल्कुल मेरी बात है, तो कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखिएगा, मैं। क्योंकि सच कहूं तो जो लोग खुद को पहचानने की कोशिश करते हैं वही असल में आगे बढ़ते हैं और बाकी सब बस जिंदगी को देखते रह जाते हैं। सबसे पहला संकेत है, आप अकेलापन एंजॉय करते हैं। जहां ज्यादातर लोग अकेले रहने से डरते हैं, सोचते हैं कि कहीं वो बोर ना हो जाए या उनको अजीब ना लगे, वही आप अकेले समय बिताने में सुकून ढूंढते हैं। कार्ल जूंग का मानना था कि जो इंसान अकेलेपन में भी खुद से कनेक्ट हो सकता है, वो असल में अपने भीतर की दुनिया को समझता है। ये कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक गहराई की निशानी है। ऐसे लोग पार्टी में जाकर थक जाते हैं, लेकिन अपने कमरे में किताब पढ़ते हुए या बस सोचते हुए सबसे ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं। दरअसल अकेलापन और लोनलीनेस में बहुत बड़ा फर्क होता है। लोनलीनेस तब होती है जब आप अकेले हैं और दुखी भी हैं, लेकिन सॉलिट्यूड यानी अकेलापन तब होता है जब आप अकेले हैं और बिल्कुल शांत भी हैं। जो लोग इस फर्क को समझ जाते हैं, वो दुनिया के शोर से दूर जाकर अपने आप से एक गहरी बातचीत कर पाते हैं और यही बातचीत उन्हें बाकियों से अलग बनाती है। ऐसे लोग अक्सर ये भी महसूस करते हैं कि भीड़ में रहकर भी वो खुद को अकेला सा पाते हैं, क्योंकि उनकी सोच का स्तर बाकियों से अलग होता है। इसके अलावा ऐसे लोग अपने फैसले भी अकेले में ही लेना पसंद करते हैं। वो हर छोटी बात के लिए दूसरों से राय नहीं मांगते, बल्कि पहले खुद के अंदर झांकते हैं। ये आदत उन्हें इंडिपेंडेंट और सेल्फ रिलायंट बनाती है और यही क्वालिटी आगे चलकर उन्हें लीडर जैसी पर्सनैलिटी बना देती है। दरअसल हमारा सोसाइटी हमें बचपन से सिखाती है कि अकेला रहना मतलब कुछ गड़बड़ है, कि अगर आपके बहुत सारे दोस्त नहीं हैं तो आप शायद सोशल नहीं हैं। लेकिन असल साइकोलॉजी कुछ और कहती है। जो लोग सॉलिट्यूड में कंफर्टेबल होते हैं, उनका माइंड बाहर की नॉइज से डिस्टर्ब नहीं होता और वो अपने थॉट्स को क्लियरली प्रोसेस कर पाते हैं। यही वजह है कि हिस्ट्री में जितने भी बड़े थिंकर्स और इनोवेटर्स हुए, उन सब ने अपने सबसे इंपॉर्टेंट आइडियाज अकेले समय में ही डेवलप किए। तो अगली बार जब कोई आपसे कहे कि तुम बहुत अकेले रहते हो, तो याद रखिए कि ये आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत है। दूसरा संकेत है, आप भीड़ के साथ चलने में यकीन नहीं रखते। हर कोई जो ट्रेंड फॉलो कर रहा है, हर कोई जो एक ही रास्ते पर चल रहा है, आपको वो हमेशा सही नहीं लगता। आप सवाल पूछते हैं, ये सब ऐसा क्यों कर रहे हैं? यही सोच आपको बाकियों से अलग बनाती है। समाज अक्सर ऐसे लोगों को अजीब या रिबेल का टैग दे देता है, लेकिन सच ये है कि जो लोग बिना सोचे समझे भीड़ को फॉलो नहीं करते, वही असल में अपनी पहचान बना पाते हैं। सोचिए, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में हर जगह एक अनकहा प्रेशर होता है कि सबकी तरह सोचो, सबकी तरह बनो, वरना आपको आउटसाइडर समझ लिया जाएगा। लेकिन जो लोग इस प्रेशर के आगे नहीं झुकते, वो शुरुआत में अकेले जरूर पड़ते हैं, मगर लंबे समय में वही लोग सबसे यूनिक और सबसे यादगार बनते हैं। कार्ल जूंग खुद भी अपने जमाने में फ्रॉयड जैसे बड़े साइकोलॉजिस्ट से अलग राय रखते थे और यही असहमति उन्हें अपनी खुद की थ्योरी बनाने तक ले गई। यानी जो सवाल पूछने से नहीं डरते, वही नई सोच को जन्म देते हैं। साइकोलॉजी में एक टर्म है कन्फॉर्मिटी बायस, जिसका मतलब है कि इंसान का दिमाग नेचुरली ग्रुप के साथ मिलकर चलना चाहता है, भले ही वो ग्रुप गलत दिशा में जा रहा हो। ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए कुछ करते हैं क्योंकि बाकी सब कर रहे हैं, चाहे वो कोई ट्रेंड हो, कोई ओपिनियन हो या कोई लाइफस्टाइल चॉइस। लेकिन आप जैसे लोग इस बायस से बच निकलते हैं, क्योंकि आपका दिमाग पहले लॉजिक ढूंढता है, फिर एक्शन लेता है। यही क्वालिटी आपको लीडर बनाती है, फॉलोअर नहीं। शुरुआत में ये अकेलापन और कंफ्यूजन ला सकता है, क्योंकि जब आप अलग सोचते हैं
तो हो सकता है लोग आपको समझ ना पाए। लेकिन वक्त के साथ यही इंडिपेंडेंट थिंकिंग आपको वो रिजल्ट्स देती है जो भीड़ के पीछे चलने वाले कभी हासिल नहीं कर पाते। तीसरा संकेत है, आप ज्यादा सोचते हैं, ओवरथिंक करते हैं। आपका दिमाग कभी शांत नहीं बैठता। एक छोटी सी बात भी आपके दिमाग में घंटों घूमती रहती है। लोग इसे नेगेटिव चीज समझते हैं, लेकिन असल में ये आपके दिमाग की गहराई दिखाता है। आप चीजों को सतह पर नहीं देखते, आप उनकी जड़ तक जाना चाहते हैं। यही वजह है कि आप दूसरों से जल्दी इमोशनल कनेक्शन बना लेते हैं, क्योंकि आप हर बात को महसूस करते हैं, सिर्फ सुनते नहीं। रात को सोते वक्त भी आपका दिमाग दिन भर की बातों को बार बार रिप्ले करता रहता है। किसी की कही एक लाइन पर भी आप घंटों सोचते रह जाते हैं। ये ओवरथिंकिंग कई बार थका देने वाली जरूर लगती है, लेकिन इसका एक पॉजिटिव पहलू भी है। जो लोग गहराई से सोचते हैं वो गलतियां कम करते हैं, क्योंकि वो हर डिसीजन को कई एंगल से जांचते हैं। उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी बाकियों से बेहतर होती है, क्योंकि उनका दिमाग हमेशा पैटर्न और पॉसिबिलिटीज ढूंढता रहता है। बहुत से लोग ओवरथिंकिंग को एक प्रॉब्लम मानते हैं, और हां, अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो स्ट्रेस का कारण बन सकती है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। जो माइंड लगातार सोचता रहता है वो असल में पैटर्न्स पहचानने में बहुत माहिर हो जाता है। आप किसी की बॉडी लैंग्वेज से, उसके टोन ऑफ वॉइस से या उसके छोटे छोटे शब्दों से ही उसकी सच्ची फीलिंग समझ जाते हैं, जबकि बाकी लोग सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें सुनकर रह जाते हैं। यही गहराई आपको बेहतर डिसीजन मेकर भी बनाती है, क्योंकि आप किसी भी सिचुएशन को अलग अलग एंगल से देखने की कोशिश करते हैं। फर्क बस इतना है कि आपको यह सीखना होगा कि कब सोचना है और कब उस सोच को रोककर एक्शन लेना है, क्योंकि एक डीप माइंड तभी पावरफुल बनता है जब वो खुद को कंट्रोल करना भी जानता हो। अब बात करते हैं चौथे संकेत की, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अगर अभी तक आपको लग रहा है कि ये वीडियो आपके लिए ही बना है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो ये सिर्फ एक बटन दबाना नहीं है, बल्कि ये आपके दिमाग को बताता है कि हाँ, मैंने इस बात को अपना लिया, ये सच में मेरी कहानी है। साइकोलॉजी में इसे सेल्फ एक्नॉलेजमेंट कहते हैं, यानी खुद को पहचानने का एक छोटा सा कदम। तो बस एक टैप कीजिए और चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा संकेत है, आप लोगों को बहुत गहराई से जज नहीं करते, बल्कि समझने की कोशिश करते हैं। जहां बाकी लोग किसी की एक गलती देखकर उसे पूरी तरह आंक लेते हैं, वही आप सोचते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या होगी। आप इंसानों के व्यवहार में पैटर्न ढूंढते हैं। यह दिखाता है कि आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा है, और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो जजमेंट से पहले समझने की कोशिश करते हैं। आप जब किसी को गुस्से में या बुरे मूड में देखते हैं तो आपका पहला रिएक्शन उसे बुरा कहना नहीं होता, बल्कि आप सोचते हैं कि शायद उसके साथ कुछ हुआ होगा, शायद वो किसी स्ट्रगल से गुजर रहा होगा। यही क्वालिटी आपको दूसरों से अलग और मैच्योर बनाती है। ऐसे लोग दोस्ती में भी बहुत भरोसेमंद माने जाते हैं, क्योंकि उनके पास हर बात को बिना जज किए सुनने का धैर्य होता है। पांचवा संकेत है, आपको अपनी गलतियों से शर्म नहीं आती, बल्कि आप उनसे सीखते हैं। आम लोग गलती करने के बाद खुद को दोष देते रहते हैं, खुद से नाराज रहते हैं, लेकिन आप एक कदम आगे जाकर सोचते हैं कि इस गलती ने मुझे क्या सिखाया। कार्ल जूंग कहते थे कि इंसान का सबसे बड़ा ग्रोथ तब होता है जब वो अपनी कमजोरियों को स्वीकार करता है, ना कि उन्हें छुपाता है। यही प्रोसेस उन्होंने इंडिविजुएशन कहा था, यानी खुद की पूरी सच्चाई को अपनाना, अच्छाई और बुराई दोनों को। ज्यादातर लोग अपनी कमजोरियों को छुपाने में पूरी जिंदगी निकाल देते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि लोग क्या सोचेंगे। लेकिन जो लोग अपनी खामियों को खुलकर एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो असल में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट और सबसे ज्यादा फ्री महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें अब कुछ छुपाने की जरूरत नहीं रहती। छठा संकेत है, आप भावनाओं को गहराई से महसूस करते हैं, चाहे वो खुशी हो या दुख। एक छोटी सी फिल्म, एक गाना
या किसी की एक बात भी आपको अंदर तक छू जाती है। लोग कहते हैं आप ज्यादा सेंसिटिव, लेकिन असल में ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जो लोग गहराई से महसूस कर पाते हैं वही गहराई से प्यार भी कर पाते हैं और गहराई से समझ भी पाते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन में हुई एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग इमोशनल डेप्थ ज्यादा रखते हैं उनके दिमाग में सेल्फ अवेयरनेस से जुड़े एरिया ज्यादा एक्टिव रहते हैं। यानी ऐसे लोग खुद को और दूसरों को बेहतर समझ पाते हैं। तो अगली बार जब कोई आपको ओवर सेंसिटिव बोले तो समझ जाइए कि ये असल में आपकी गहराई है, कोई कमजोरी नहीं। ऐसे लोग आर्ट, म्यूजिक और स्टोरी से बहुत गहरा कनेक्शन महसूस करते हैं, क्योंकि वो हर चीज को सिर्फ देखते नहीं बल्कि उसे जीते हैं। इनकी एम्पैथी इतनी स्ट्रांग होती है कि ये किसी और के दर्द को भी अपने जैसा महसूस कर सकते हैं, और यही क्वालिटी इन्हें बेहतरीन दोस्त और बेहतरीन पार्टनर बनाती है। 7वां और आखिरी संकेत है, आप हमेशा अपने आप से सवाल करते रहते हैं, मैं कौन हूं, मैं यहां क्यों हूं, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। ज्यादातर लोग रोजमर्रा की भागदौड़ में इतने उलझे रहते हैं कि उन्हें खुद से ये सवाल पूछने का समय ही नहीं मिलता। लेकिन आप बार बार खुद को टटोलते हैं, खुद को समझने की कोशिश करते हैं। यही वो क्वालिटी है जो कार्ल जूंग के मुताबिक एक साधारण इंसान को असाधारण बनाती है। ये सवाल कई बार आपको परेशान भी कर देते हैं, क्योंकि इनका कोई सीधा जवाब नहीं मिलता। लेकिन यही बेचैनी असल में आपको आगे बढ़ने पर मजबूर करती है। जो लोग कभी ये सवाल नहीं पूछते वो एक तय रास्ते पर चलते रहते हैं, बिना ये जाने कि वो असल में चाहते क्या है। लेकिन जो लोग बार बार खुद से ये सवाल पूछते हैं वो धीरे धीरे अपनी असली पहचान, अपना असली पैशन और अपना असली मकसद ढूंढ ही लेते हैं। अब अगर आपने इन 7 संकेतों में से 3 या उससे ज्यादा में खुद को पाया है तो समझ लीजिए कि आप वाकई बहुत खास हैं। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो इतनी गहराई से खुद को और दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। और अगर आप ये बात मानते हैं तो कमेंट में लिखिए कि आप में इनमें से कौन सा संकेत सबसे ज्यादा मैच हुआ। क्योंकि जब आप अपनी बात लिखते हैं ना सिर्फ आपको अच्छा लगता है बल्कि बाकी लोग भी कमेंट पढ़कर खुद को कम अकेला महसूस करते हैं। ये एक छोटा सा कनेक्शन है लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। अगर ये वीडियो देखकर आपको लगा कि ये आपकी ही कहानी है तो प्लीज इसे किसी ऐसे दोस्त या फैमिली मेंबर के साथ शेयर कर दीजिए जो खुद को कभी समझ नहीं पाता कि वो अलग क्यों फील करता है। शायद ये वीडियो उनकी जिंदगी में थोड़ी क्लैरिटी ला दे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही साइकोलॉजी और सेल्फ ग्रोथ से जुड़े टॉपिक्स लेकर हर हफ्ते आते रहते हैं, ताकि आप खुद को बेहतर तरीके से समझ सकें और एक बेहतर वर्जन बन सकें। स्त्री जिस पुरुष को रात को याद करती है वो कोई खास नहीं होता, कोई बहुत सुंदर नहीं होता, कोई बहुत अमीर नहीं होता। वो बस एक काम करता है और वो एक काम उसे हमेशा के लिए यादगार बना देता है। आज वही एक काम खुलेगा। रात का वक्त इंसान का सबसे सच्चा वक्त होता है। दिन में लोग व्यस्त रहते हैं, काम में, शोर में, भागदौड़ में। लेकिन जब रात होती है, जब सब कुछ शांत होता है, तब मन उन्हीं लोगों की तरफ जाता है जिन्होंने कोई गहरी छाप छोड़ी हो। स्त्री का मन भी ऐसे ही काम करता है। वो दिन में सब कुछ भूल सकती है, लेकिन रात को जब आंखें बंद होती हैं तो वही चेहरा सामने आता है जिसने उसके भीतर कुछ जगाया हो। और वो जगाने का काम कोई बाहरी चीज नहीं करती, वो एक भीतरी शक्ति करती है। आज उसी शक्ति की बात होगी। मनोविज्ञान में एक बहुत गहरी अवधारणा है, इमोशनल इम्प्रिंटिंग। जब कोई इंसान हमारे भीतर एक गहरी भावना जगाता है, चाहे वो आश्चर्य हो, सुरक्षा हो या एक अजीब सी परिचितता, तो वो भावना हमारे दिमाग के एमिगडाला में एक गहरी छाप छोड़ती है। और ये छाप रात को, जब दिमाग का कॉन्शियस हिस्सा शांत होता है, सबसे ज्यादा सक्रिय हो जाती है। इसीलिए स्त्री रात को उसी पुरुष को याद करती है जिसने उसके एमिगडाला में एक गहरी छाप छोड़ी हो। और वो छाप छोड़ने का तरीका वही एक काम है जिसकी आज बात होगी। वो एक काम है उसे वो एहसास देना जो उसे और कहीं नहीं मिलता।
यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन इसकी गहराई बहुत ज्यादा है। हर स्त्री के भीतर एक ऐसी तलाश होती है जो वो खुद भी पूरी तरह नहीं समझती। वो तलाश है पूरी तरह देखे जाने की। आज की दुनिया में हर कोई स्त्री को देखता है, लेकिन सच में कोई नहीं देखता। लोग उसका रूप देखते हैं, उसकी उपयोगिता देखते हैं, उसकी भूमिका देखते हैं, लेकिन उसे, उसकी आत्मा को, उसके डर को, उसके सपनों को, उसकी उस परत को जो उसने किसी को नहीं दिखाई, कोई नहीं देखता। और जब कोई पुरुष यह करता है, जब वो स्त्री को सच में देखता है, तो वो स्त्री के भीतर एक ऐसी हलचल होती है जिसे वो शब्दों में नहीं कह सकती, और वही हलचल रात को उसे जगाए रखती है। लेकिन सच में देखना कैसे होता है? यह कोई तकनीक नहीं है, यह एक उपस्थिति है। जब तुम किसी स्त्री के साथ होते हो और तुम्हारा पूरा ध्यान उस पर होता है, फोन नहीं, अपने विचार नहीं, बस वो, तो वो महसूस करती है। जब तुम उसकी बातों को सिर्फ सुनते नहीं बल्कि उनके पीछे की भावना को भी पकड़ते हो, तो वो महसूस करती है। जब तुम उसकी किसी ऐसी बात को याद रखते हो जो उसने बहुत पहले कही थी और जिसे उसने सोचा भी नहीं था कि कोई याद रखेगा, तो वह महसूस करती है। और यह महसूस करना, यह एहसास कि इस पुरुष ने मुझे सच में देखा, यही वो छाप है जो रात को नींद नहीं आने देती। न्यूरोसाइंस कहता है कि जब कोई हमें सच में देखता और सुनता है, तो हमारे दिमाग में ऑक्सीटोसिन और डोपामिन एक साथ रिलीज होते हैं। ऑक्सीटोसिन बंधन बनाता है और डोपामिन उस बंधन को बार बार ढूंढने की चाहत पैदा करता है। यानी जब स्त्री को एक बार यह एहसास मिलता है, तो उसका दिमाग उसे बार बार चाहने लगता है। और वो एहसास जिस पुरुष से मिला हो, वो पुरुष उसके दिमाग में एक ऐसी जगह बना लेता है जहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। रात को जब वो अकेली होती है, तो उसका दिमाग उसी एहसास को ढूंढता है और उसी पुरुष को याद करता है। प्राचीन भारतीय दर्शन में इसे साक्षी भाव कहा जाता था, यानी किसी को बिना किसी निर्णय के, बिना किसी अपेक्षा के पूरी तरह देखना। जो पुरुष स्त्री के प्रति यह साक्षी भाव रखता है, जो उसे जज नहीं करता, बदलना नहीं चाहता, बस उसे उसके पूरे रूप में स्वीकार करता है, वो पुरुष स्त्री के लिए एक दुर्लभ अनुभव बन जाता है। और दुर्लभ चीजें हमेशा याद रहती हैं, रात को भी, दिन को भी, हमेशा। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि कोई स्त्री रात को तुम्हें याद करे, तो कोई तरकीब मत ढूंढो, बस ये एक काम करो, जब भी उसके साथ हो पूरी तरह मौजूद रहो, उसे सच में देखो, सच में सुनो, सच में महसूस करो, वो एहसास दो जो उसे और कहीं नहीं मिलता। और फिर देखो, रात को जब सब कुछ शांत होगा, तो उसका मन खुद तुम्हारी तरफ चला जाएगा। याद किया जाना मांगा नहीं जाता, महसूस कराया जाता है। और वो महसूस कराने का तरीका सिर्फ यही एक काम है, उसे वो एहसास दो जो उसे और कहीं नहीं मिलता। आज से ये काम शुरू करो और देखो कैसे तुम किसी की रातों का हिस्सा बन जाते हो। ये चैनल सिर्फ वीडियोस नहीं बनाता, ये उन लोगों के लिए एक जगह है जो सच में खुद को और इस दुनिया को समझना चाहते हैं। अगर ये बातें तुम्हारे दिल और दिमाग तक पहुंची हो, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, घंटी जरूर दबाओ और इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करो जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। यह सफर अकेले नहीं, साथ मिलकर तय होगा। को बार बार देखता है लेकिन कभी आकर बात नहीं करता। जब आप उसकी तरफ देखते हैं तो वह तुरंत अपनी नजर हटा लेती है। सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक संयोग है या फिर उसके दिल में आपके लिए कुछ खास है? सच तो यह है, इस दुनिया में बहुत सी बातें शब्दों से नहीं बल्कि आंखों से कही जाती है। साइकोलॉजी कहती है इंसान झूठ बोल सकता है लेकिन उसकी आंखें नहीं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे आंखें से आकर्षण के साथ गुप्त संकेत जो बताते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपकी और आकर्षण है या नहीं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आखिरी संकेत सबसे शक्तिशाली और सबसे खतरनाक है। पहली संकेत, बार बार आपकी तरफ देखना। अगर कोई व्यक्ति बिना किसी कारण बार बार आपकी तरफ देखता है तो यह एक सामान्य बात नहीं है, क्योंकि इंसान उसी चीज को बार बार देखता है जो उसके मन में होता है। अगर उसकी नजर बार बार आपकी तरफ लौटती है तो समझ जाइए कि आप उसके दिमाग में पहले से ही मौजूद है। यह आकर्षण का सबसे पहला संकेत है। दूसरा संकेत,
संकेत आपको देखती है अचानक नजरें हटा लेना। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि जैसे ही आप उसकी तरफ देखते हैं वह तुरंत अपनी नजरें हटा लेती है? यह शर्म नहीं है, यह छुपा हुआ आकर्षण है। वह आपको देखना चाहता है लेकिन पकड़े जाना नहीं चाहता। यही वजह है कि उसकी आंखें सच बोल देती है लेकिन होठ चुप रहते हैं। तीसरा संकेत, लंबे समय तक आंखों में देखना। अगर कोई व्यक्ति आपसे बात करते समय सामान्य से ज्यादा देर तक आपकी आंखों में देखती है तो यह सिर्फ सम्मान नहीं है, यह गहरी रुचि है। जब कोई व्यक्ति आपको ध्यान से देखता है तो वह सिर्फ आपको चेहरा नहीं बल्कि आपकी उपस्थिति को महसूस कर रहा होता है। यह बहुत मजबूत संकेत है। चौथा संकेत, आंखों के साथ हल्की मुस्कान आना। कभी कभी शब्दों की जरूरत नहीं होती। अगर कोई व्यक्ति आपको देख हल्की सी मुस्कान दे और उसकी आंखों में चमक आ जाए तो यह बनावटी नहीं होती, यह दिल से आने वाला एक सच्ची संकेत होती है। यह बताता है कि आपकी मौजूदगी उसे खुशी देती है। पांचवा संकेत, भीड़ में भी आपको ढूंढना। बहुत सारे लोगों के बीच अगर उसकी नजर बार बार आपको खोजती है तो इसका मतलब है कि आप उसके लिए सिर्फ एक सामान्य व्यक्ति नहीं है जिसे हम पसंद करते हैं। हमारा ध्यान बार बार उसकी तरफ जाता है, यह मन का नियम है। छठा संकेत, बात करते समय गहरी नजरें मिलाना। अगर वह आपसे बात करते समय सीधे आपकी आंखों में देखता है और उसकी नजरें में घबराहट के साथ एक अलग सी गहराई हो तो समझ जाइए कि यह केवल बातचीत नहीं, यह भावनाओं का संकेत है, क्योंकि सच्चा आकर्षण आंखों से सबसे पहले दिखाई देती है। सातवां संकेत, पहले नजरें चुराना फिर छुप कर देखना। यह सबसे खतरनाक संकेत। कुछ लोग आपको सामने से नहीं देखते, वो आपको छुप कर देखते हैं। पहले वे आपको अनदेखा करेंगे फिर दूर से चुपचाप देखेंगे। यह इसलिए होता है क्योंकि वे अपनी भावनाओं से डरते हैं। उन्हें डर होता है अस्वीकार होने का, गलत समझ जाने का या अपनी ही भावनाओं में हार जाने का। लेकिन सच यह है, जो व्यक्ति आपको अनदेखा करता है वही कई बार सबसे ज्यादा आपके बारे में सोचता है। अब एक गहरी बात समझिए, हर नजर सिर्फ एक नजर नहीं होती। कुछ नजरें एक कहानी होती है, कुछ नजरें एक भावना होती है और कुछ नजरें एक ऐसी सच होती है जो शब्द कभी नहीं कह पाते। इसलिए अगली बार जब कोई आपको बार बार देखे तो सिर्फ यह मत सोचिए कि वह क्या कर रहा है, यह समझने की कोशिश कीजिए कि वह क्यों महसूस कर रहा है, क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज्यादा बातें शब्दों से नहीं आंखों से होती है। अगर आप सुनो और इसे बहुत ध्यान से समझो। दुनिया में लोग अक्सर सोचते हैं कि किसी को अपने पास बांधकर रखा जा सकता है, प्यार को पकड़कर रखा जा सकता है, लेकिन सच इसके बिल्कुल उलट है। जिसे पकड़ना पड़ जाए वह कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जो सच में तुम्हारा है उसे पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। स्त्री किसी ऐसे पुरुष के साथ लंबे समय तक नहीं रह पाती जो हर पल उसे प्रभावित करने की कोशिश करता रहे, जो हर बात में अपनी कीमत साबित करता फिरे। क्योंकि जो व्यक्ति खुद को बार बार साबित करता है उसके भीतर कहीं ना कहीं डर छिपा होता है, डर खो देने का, डर अस्वीकार कर दिए जाने का। लेकिन एक पुरुष ऐसा होता है जिसे छोड़ना किसी भी स्त्री के लिए आसान नहीं होता। वह पुरुष जो अपने भीतर स्थिर होता है, उसकी सबसे बड़ी खूबी उसकी शक्ल, पैसा या ताकत नहीं होती। उसकी सबसे बड़ी खूबी होती है उसका संतुलन। जीवन उसे ऊपर उठाए या नीचे गिराए, वह खुद को नहीं खोता। उसके चेहरे पर घबराहट नहीं होती, उसकी आंखों में शिकायत नहीं होती और उसकी मुस्कान किसी की मंजूरी की मोहताज नहीं होती। स्त्री को ऐसे पुरुष के पास सुरक्षा महसूस होती है, क्योंकि उसे पता होता है कि ये इंसान परिस्थितियों से नहीं टूटेगा, ये हर मौसम में एक जैसा रहेगा। याद रखो, आकर्षण केवल सुंदरता से पैदा नहीं होता, आकर्षण भरोसे से भी पैदा होता है। और भरोसा वही पैदा होता है जहां व्यक्ति के शब्द और कर्म एक जैसे हों। आज ज्यादातर लोग वादे तो बहुत करते हैं लेकिन निभाते कम हैं। इसलिए जब कोई पुरुष अपने शब्दों का सम्मान करता है, जब वह जो कहता है वही करता है, तब वह भीड़ से अलग दिखाई देता है। स्त्री को ऐसे पुरुष पसंद आते हैं जिनके पास कोई दिशा हो, कोई उद्देश्य हो, क्योंकि जिसका खुद का कोई रास्ता नहीं होता वह किसी और का सहारा बन ही नहीं सकता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो कठोर हो, नहीं। असली शक्ति कठोरता में नहीं, संवेदनशीलता में छिपी होती है। वह पुरुष जो दूसरों को समझ सकता है, जो सुन सकता है, जो बिना शोर किए साथ खड़ा रह सकता है, वही दिलों में जगह बनाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात,
वो अपनी खुशी की जिम्मेदारी किसी और पर नहीं डालता। वो यह नहीं कहता कि तुम रहोगी तो मैं खुश रहूंगा। वह पहले से ही पूर्ण होता है, उसका जीवन पहले से ही अर्थपूर्ण होता है, इसलिए उसका साथ बोझ नहीं बल्कि एक उपहार बन जाता है। सोचो, अगर किसी व्यक्ति का पूरा अस्तित्व तुम पर टिका हो तो कुछ समय बाद वह भार लगने लगता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो, जो अपने भीतर खुश रहना जानता हो, उसका साथ स्वतंत्रता जैसा महसूस होता है। यही कारण है कि स्त्री अक्सर उस पुरुष को नहीं छोड़ पाती जिसके भीतर आत्मसम्मान हो लेकिन अहंकार ना हो, जिसके पास आत्मविश्वास हो लेकिन दिखावा ना हो, जो प्रेम करे लेकिन खुद को खोकर नहीं। क्योंकि अंत में लोग खूबसूरत चेहरों को नहीं बल्कि खूबसूरत एहसासों को याद रखते हैं। और जिस पुरुष की मौजूदगी किसी स्त्री को सुरक्षित, सम्मानित और स्वतंत्र महसूस कराए, उसकी याद केवल दिल में नहीं रहती, वह धीरे धीरे उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। यही वह गुण है जो किसी व्यक्ति को साधारण से असाधारण बनाता है। और यही वह कारण है कि कुछ लोग चले जाने के बाद भी भुलाए नहीं जा सकते। यह विषय है स्त्री और पुरुष का मिलन। शास्त्र इसे केवल शरीर का मिलन नहीं मानते, वे इसे दो आत्माओं का मिलन मानते हैं, दो ऊर्जाओं का मिलन मानते हैं, दो प्रेम की लहरों का मिलन मानते हैं। जब यह मिलन सही भाव से, सही समय पर और सही समझ के साथ होता है, तब न केवल शरीर संतुष्ट होता है बल्कि नई आत्मा भी पवित्र रूप में इस संसार में आती है। लेकिन जब यह मिलन सिर्फ वासना से, जल्दबाजी से या गलत समय पर होता है, तब न केवल घर की शांति बिगड़ती है बल्कि आने वाली संतान भी प्रभावित होती है। हमारे प्राचीन शास्त्र, चाहे गरुड़ पुराण हो, आयुर्वेद हो, कामसूत्र हो या अन्य धर्म ग्रंथ, मानव जीवन के हर पहलू को छूते हैं। वे यह नहीं कहते कि सहवास पाप है, वे कहते हैं कि सहवास एक पवित्र दायित्व है, एक प्रेम का कार्य है, एक सृष्टि रचने का कार्य है। लेकिन इस कार्य को करने का भी अपना समय, अपना स्थान और अपना नियम है। जैसे बीज बोने के लिए सही मौसम चाहिए, उर्वर मिट्टी चाहिए, सही धूप और पानी चाहिए, ठीक उसी प्रकार नए जीवन को जन्म देने के लिए भी सही घड़ी, सही भाव और सही ऊर्जा चाहिए। मुझे मुल्ला नसरुद्दीन का एक किस्सा याद आता है। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन अपनी पत्नी के साथ बिस्तर पर लेटे, हल्का और सात्विक रखो। जब शरीर की यह वायु गंदी या अशांत होती है, तब मिलन से उत्पन्न होने वाली संतान भी प्रभावित होती है। शरीर को स्वच्छ और हल्का रखना मिलन को पवित्र बनाने का पहला आधार है। तीसरा नियम गर्भावस्था के समय का है। जब स्त्री गर्भवती हो जाए, तब शास्त्र कहते हैं सहवास से बचना चाहिए। गर्भ में पल रही नन्ही आत्मा बहुत कोमल होती है। यदि बीच बीच में मिलन होता रहे तो उसकी ऊर्जा बिखर सकती है, वह अपंग या रोगी हो सकती है। आयुर्वेद कहता है कि गर्भ के शुरू के महीनों और अंतिम महीनों में तो बिल्कुल दूर रहना चाहिए। बीच के कुछ महीनों में भी यदि कोई परेशानी न हो तो बहुत सावधानी से, बहुत प्रेम से और बहुत कम बार मिलन हो सकता है। लेकिन सबसे उत्तम तो यही है कि गर्भ ठहरते ही पति पत्नी शरीर के मिलन से अलग हो जाएं और केवल प्रेम, देखभाल और प्रार्थना में रहें। गर्भ में पल रहा शिशु माता पिता के भावों को महसूस करता है। यदि मिलन में सिर्फ वासना हो तो शिशु भी कामुक स्वभाव वाला हो सकता है। चौथा नियम कामसूत्र के महान आचार्य वात्स्यायन का है। वे कहते हैं स्त्री को भी काम शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। विवाह से पहले पिता के घर में और विवाह के बाद पति की अनुमति से उसे काम कला सीखनी चाहिए। लेकिन यह ज्ञान सिर्फ तकनीक का नहीं, प्रेम का, सम्मान का और खुलापन का होना चाहिए। जब पति पत्नी एक दूसरे के प्रति पूरी तरह खुल जाते हैं, जब उनमें संकोच, छिपाव या संशय नहीं रहता, तब उनका मिलन सुखद और गहरा होता है। वात्स्यायन कहते हैं स्त्री को बिस्तर पर गणिका की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रेमिका की तरह, पत्नी की तरह पूर्ण समर्पण और पूर्ण खुलापन के साथ व्यवहार करना चाहिए।
जब स्त्री काम कला में निपुण होती है और पति को प्रेम के पाश में बांध लेती है, तब पति अन्य किसी ओर आकर्षित नहीं होता, रिश्ते में स्थिरता आती है। 5वां नियम कुछ विशेष दिनों और तिथियों का है, जिन दिनों मिलन से बचना चाहिए। शास्त्र कहते हैं अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्थी, अष्टमी, रविवार, संक्रांति, संध्याकाल, श्राद्ध पक्ष, नवरात्रि, श्रावण मास और स्त्री के धतुकाल, मासिक धर्म के दौरान सहवास नहीं करना चाहिए। इन दिनों में नकारात्मक ऊर्जा अधिक सक्रिय होती है। इन दिनों में किया गया मिलन न केवल लोक परलोक दोनों को प्रभावित करता है, बल्कि आने वाली संतान पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। संध्या काल में तो कई कार्य निषिद्ध माने गए हैं, भोजन, शयन, शौच, क्रोध, यात्रा आदि। इन दिनों में यदि मिलन होता है तो घर में कलह बढ़ता है, धन की हानि होती है और अचानक घटनाएं आमंत्रित हो जाती हैं। इसलिए इन पवित्र या संवेदनशील दिनों में पति पत्नी एक दूसरे से शारीरिक दूरी बनाए रखें और केवल प्रेम और बातचीत से रिश्ते को पोषित करें। 6ठा नियम रात्रि के समय का है, जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सुंदर नियमों में से एक है। शास्त्र कहते हैं कि स्त्री पुरुष का मिलन रात्रि के प्रथम प्रहर में सबसे उत्तम होता है। ये प्रहर सूर्यास्त के बाद शुरू होता है और रात के लगभग 10 बजे तक रहता है। इस समय की गई प्रेम क्रिया से जो संतान उत्पन्न होती है वह सात्विक, भाग्यवान, धार्मिक, अनुशासित और माता पिता से गहरा प्रेम रखने वाली होती है। वह यशस्वी होती है, अल्लाहदन आज्ञाकारी होती है और जीवन में धर्म के मार्ग पर चलने वाली होती है। क्योंकि रात्रि का पहला प्रहर शांति का, प्रेम का और सृजन का समय होता है। उस समय सारी प्रकृति धीरे धीरे शांत हो रही होती है। चंद्रमा की कोमल किरणें पृथ्वी पर गिर रही होती हैं। शरीर थका हुआ लेकिन मन ताजा होता है। यदि इसी समय पति पत्नी प्रेम से, धैर्य से और पूर्ण समर्पण से एक दूसरे में विलीन होते हैं तो उनका मिलन सिर्फ शरीर का नहीं रह जाता, वो पूजा बन जाता है, वो ध्यान बन जाता है और उसी पूजा से एक पवित्र आत्मा इस संसार में आमंत्रित होती है। लेकिन रात्रि के दूसरे प्रहर के बाद जब राक्षसी शक्तियां अधिक सक्रिय हो जाती हैं तब मिलन से बचना चाहिए। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि उस समय किया गया सहवास अक्सर राक्षसी प्रवृत्ति वाली संतान को जन्म दे सकता है, क्रोधी, अशांत, कामुक और अनियंत्रित स्वभाव वाली। इसलिए प्राचीन दृश्य मुनि रात्रि के प्रथम प्रहर को ही रतिक्रिया के लिए सबसे शुभ मानते थे। 7वां नियम स्त्री के मासिक धर्म का है। आयुर्वेद इसे रजस्वला अवस्था कहता है। इस समय स्त्री को शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्ण विश्राम की जरूरत होती है। उस समय उसका शरीर शुद्धिकरण की प्रक्रिया से गुजर रहा होता है। शास्त्र कहते हैं कि रजस्वला अवस्था में सहवास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे स्त्री की ऊर्जा व्यर्थ क्षीण होती है, उसका स्वास्थ्य बिगड़ता है और आने वाली संतान भी प्रभावित हो सकती है। आयुर्वेद के महान ग्रंथों में सलाह दी गई है कि मासिक धर्म के बाद कम से कम 3 से 4 दिन तक भी मिलन से दूर रहना चाहिए। जब स्त्री पूर्ण रूप से शुद्ध और तरोताजा हो जाए तभी प्रेम क्रिया होनी चाहिए। ये नियम स्त्री के प्रति सम्मान का भी नियम है। ये उसे बताता है कि तुम सिर्फ वासना की वस्तु नहीं हो, तुम सृष्टि की जननी हो। तुम्हारे शरीर को जब वह शुद्धिकरण की अवस्था से गुजर रहा हो तब उसे आराम दो, प्रेम दो, देखभाल दो। जब वह तैयार हो तभी उसके साथ मिलो। 8वां नियम भावना और इच्छा का है। शास्त्र कहते हैं जब मन में काम वासना न हो, जब पति या पत्नी का व्यवहार मित्रवत न हो, जब कोई शोक हो, जब कोई रोग हो, जब मन उदास या खिन्न हो, तब सहवास कभी नहीं करना चाहिए। मिलन जबरदस्ती नहीं होना चाहिए।
यह कोई कर्तव्य नहीं है जिसे निभाना पड़े, यह तो दो आत्माओं का स्वतःस्फूर्त मिलन है। यदि पत्नी का मन नहीं है, यदि वह थकी हुई है, यदि घर में कोई दुख है, तो उस समय शरीर को छूना भी पाप है, क्योंकि तब वह मिलन प्रेम का नहीं, सिर्फ शरीर की भूख का हो जाएगा। और जब मिलन में प्रेम नहीं होता, तब जो आत्मा आती है वह भी अधूरी और अशांत होती है। इसलिए हमेशा याद रखो, पहले प्रेम जगाओ, पहले हृदय को जोड़ो, पहले एक दूसरे को समझो। जब दोनों के हृदय एक हो जाएं, जब दोनों की इच्छा स्वतः जागे, तभी शरीर का मिलन हो। 9वां नियम स्थान का है। शास्त्र बहुत स्पष्ट हैं कि कुछ जगहों पर मिलन कभी नहीं करना चाहिए। पवित्र वृक्षों के नीचे, पवित्र नदियों के किनारे, मंदिरों में, शमशान घाट पर, चौराहों पर, चिकित्सालय में, गुरु या अध्यापक के निवास स्थान में, अग्नि के समीप या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर सहवास निषिद्ध है, क्योंकि हर स्थान की अपनी ऊर्जा होती है। पवित्र स्थान देवताओं की ऊर्जा से भरे होते हैं। वहाँ शरीर का मिलन करना उनकी उपस्थिति का अपमान है। श्मशान घाट मृत्यु की ऊर्जा से भरा होता है। वहाँ नया जीवन रचने की कोशिश करना विडंबना है। नदी के किनारे प्रकृति की पवित्रता है, वहाँ मिलन करने से उस पवित्रता को भंग किया जाता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, मिलन केवल अपने शयन कक्ष में शांत, स्वच्छ और पवित्र वातावरण में ही होना चाहिए, जहाँ कोई देखने वाला न हो, जहाँ सिर्फ तुम दोनों और तुम्हारा प्रेम हो। 10वां और अंतिम नियम सुंदर, स्वस्थ और दीर्घायु संतान प्राप्ति का है। शास्त्र कहते हैं कि शुभ मुहूर्त में, सात्विक समय में, अच्छे वातावरण में और पूर्ण स्वास्थ्य के साथ मिलन करना चाहिए। अमावस्या, पूर्णिमा, भद्रा, गंड तिथि, गंड नक्षत्र, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, श्राद्ध के दिनों और 8वें चंद्रमा के समय मिलन से बचना चाहिए। मासिक धर्म के बाद 8वीं, 10वीं या 12वीं रात्रि को यदि मिलन हो तो आने वाली संतान सुंदर, स्वस्थ, बुद्धिमान और सात्विक होती है। लेकिन याद रखो, सिर्फ समय शुभ होना काफी नहीं। पति पत्नी दोनों स्वस्थ हों, उनका मन शांत हो, उनका प्रेम गहरा हो और उनका मिलन पूर्ण समर्पण से भरा हो, तभी सच्ची सुंदर संतान की प्राप्ति होती है। मेरे प्रिय, ये 10 नियम कोई जेल के नियम नहीं हैं, ये तो जीवन को समझने के सूत्र हैं। ये तुम्हें बताते हैं कि सहवास सिर्फ आनंद का साधन नहीं, बल्कि एक पवित्र सृष्टि क्रिया है। जब तुम इसे प्रेम से, समझ से और शास्त्रों की दी हुई सूझबूझ से करोगे, तब तुम्हारा घर सुखी होगा, तुम्हारी संतान पवित्र होगी और तुम्हारा रिश्ता सिर्फ शरीर का नहीं, आत्मा का भी बनेगा। जो होना है वह सही समय पर और सही भाव से ही होता है। इसलिए जल्दबाजी मत करो, वासना को नियंत्रित करो, प्रेम को जागृत करो, और जब दोनों तैयार हों तब एक दूसरे में इतने गहरे डूब जाओ कि तुम्हारा मिलन ध्यान बन जाए, पूजा बन जाए और सृष्टि का एक नया सुंदर अध्याय शुरू हो जाए। शास्त्र हमें सिर्फ नियम नहीं सिखाते, वे हमें जागरूकता सिखाते हैं। वे हमें बताते हैं कि सहवास कोई साधारण शारीरिक क्रिया नहीं है, यह तो दो प्राणियों के बीच ऊर्जा का आदान प्रदान है। जब ये आदान प्रदान प्रेम से, श्रद्धा से और पूर्ण उपस्थिति से होता है, तब यह मिलन सृष्टि की सबसे सुंदर पूजा बन जाता है। लेकिन जब यह सिर्फ वासना की आग बुझाने के लिए जल्दबाजी में या गलत समय पर किया जाता है, तब यह पूजा नहीं रहता, वह एक प्रकार का हिंसा बन जाता है, शरीर के प्रति, दूसरे के प्रति और आने वाली आत्मा के प्रति। सच तो यह है कि जब पति और पत्नी एक दूसरे को सिर्फ शरीर नहीं बल्कि आत्मा के रूप में देखते हैं, जब वे एक दूसरे के सामने पूर्ण नग्नता के साथ नहीं बल्कि पूर्ण समर्पण के साथ खड़े होते हैं, तब उनका मिलन ध्यान का उच्चतम रूप बन जाता है। उस समय कोई नियम याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि प्रेम स्वयं सब नियमों को पार कर जाता है।
लेकिन जब प्रेम अभी कमजोर है, जब समझ अभी अधूरी है, तब शास्त्र हमें ये 10 नियम देते हैं। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को चलना सिखाने के लिए हाथ पकड़कर चलाती है। एक दिन जब बच्चा मजबूत हो जाता है तो माँ का हाथ छूट जाता है। ठीक वैसे ही जब तुम्हारा प्रेम परिपक्व हो जाएगा, तब ये नियम भी स्वतः गिर जाएंगे। तब तुम्हारा हर मिलन स्वयं शास्त्र बन जाएगा। अब अंत में एक बहुत कोमल और गहरी बात। आज के समय में बहुत से लोग इन प्राचीन नियमों को पुराना और बंधन समझकर छोड़ देते हैं। वे कहते हैं हम आधुनिक हैं, हमारी इच्छा, जब चाहे हम मिलन करेंगे। लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि प्रकृति के नियम कभी पुराने नहीं होते। सूरज सुबह उदय होता है और शाम को अस्त होता है। ये नियम हजारों वर्ष पुराना है, फिर भी आज भी उतना ही सही है। नदी बहती है नीचे की ओर, यह नियम भी प्राचीन है, फिर भी आज भी सही है। ठीक उसी प्रकार स्त्री पुरुष मिलन के ये नियम भी प्रकृति की ही देन है। इन्हें मानने से तुम्हारा घर स्वर्ग बन सकता है, इन्हें तोड़ने से तुम्हारा घर नरक बन सकता है। याद रखो, जब तुम रात्रि के प्रथम प्रहर में शांत मन से, प्रेम से, स्वच्छ शरीर और स्वच्छ वातावरण में एक दूसरे के पास आते हो, तब तुम न केवल एक बच्चे को जन्म दे रहे होते हो, तुम एक नई चेतना को, एक नई संभावना को, एक नई रोशनी को इस संसार में आमंत्रित कर रहे होते हो। उस समय तुम्हारा मिलन सिर्फ 2 शरीरों का नहीं, 2 आत्माओं का, 2 भविष्यों का और पूरे वंश का होता है। इसलिए इसे हल्के में मत लो, इसे पूजा की तरह करो। स्नान करो, शुद्ध वस्त्र पहनो, अगरबत्ती जलाओ, मन को शांत करो और फिर एक दूसरे की ओर बढ़ो, जैसे कोई भक्त मंदिर में देवता की ओर बढ़ता है। जो दंपत्ति इन नियमों को समझकर प्रेम से और जागरूकता से अपना दाम्पत्य जीवन जीते हैं, उनके घर में सुख, शांति, समृद्धि और सच्चा प्रेम स्वतः फलता फूलता है। उनकी संतान स्वस्थ, बुद्धिमान, सात्विक और माता पिता के प्रति श्रद्धा रखने वाली होती है। जबकि जो इन नियमों को नजरअंदाज कर केवल वासना के अनुसार जीते हैं, उनके घर में कलह, रोग, अशांति और असंतोष रहता है। मेरे प्रिय मित्रों, अंत में मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, सहवास को पवित्र रखो। इसे बाजारू आनंद का साधन मत बनाओ, इसे प्रेम की पूजा बनाओ। जब तुम प्रेम में डूबे हुए मिलोगे, जब तुम्हारा मिलन ध्यान बन जाएगा, तब तुम पाओगे कि तुमने सिर्फ एक शरीर को नहीं छुआ, तुमने ब्रह्म को छुआ है। क्योंकि स्त्री और पुरुष जब सच्चे प्रेम में एक हो जाते हैं, तब वे शिव और शक्ति बन जाते हैं और उसी मिलन से नया जीवन जन्म लेता है। जो नहीं हुआ उसके पीछे भी कोई दिव्य योजना हो सकती है, और जो हुआ उसे भी पूर्ण समर्पण और प्रेम से स्वीकार करो। अपने रिश्ते को इतना पवित्र, इतना गहरा और इतना जागरूक बना दो कि हर मिलन एक नई सृष्टि का सूत्र बन जाए। रहो प्रेम में, रहो शांति में, रहो जागरूकता में। जब तुम इन तीनों में रहोगे, तब तुम्हारा हर कार्य, चाहे वह सहवास हो या कोई और, स्वतः शास्त्रों के अनुसार हो जाएगा। क्योंकि तब तुम स्वयं शास्त्र बन जाओगे। हर आत्मा का अपना समय होता है, हर फूल का अपना मौसम होता है, हर मिलन का अपना शुभ मुहूर्त होता है। उस समय की प्रतीक्षा करो, उस समय को पहचानो, और जब वह समय आए तब पूरे अस्तित्व से, पूरे प्रेम से, पूरे समर्पण से एक दूसरे में विलीन हो जाओ। तब जो संतान आएगी वह सिर्फ तुम्हारी नहीं, पूरे ब्रह्मांड की आशीष होगी। एक शहर था जहां सड़कें इतनी सीधी थीं जैसे किसी आर्किटेक्ट ने रूलर से नापकर बनाई हो, जहां हर घर में बाथरूम था। जब यूरोप के लोग जंगलों में रहते थे, जहां ड्रेन सिस्टम इतना परफेक्ट था कि आज का मुंबई उसके सामने शर्मा जाए। और फिर एक दिन ये पूरी सिविलाइजेशन, 50 लाख लोग बस गायब हो गए। कोई निशान नहीं, कोई जंग नहीं,
परमात्मा का साक्षात्कार का अर्थ ही है कि स्वयं का जानना, स्वयं का बोध या अहंकार का गिर जाना, कि जीव आगे बढ़ते जाए और अंत में उस बोध की चेतना तक पहुंचे जिसे दिव्य दृष्टि कहा जा रहा है। जैसे कोई नदी बहते हुए गया सागर में जाकर अपनी पहचान खो दी और सागर में विलीन होकर सागर ही स्वरूप हो गई। ये आत्मबोध है। परमात्मा को देखने वाला जो प्रयास कर रहा है उसका मिट जाना ही दिव्य दृष्टि को पाना है। परमात्मा का दर्शन का मतलब क्या है? स्व का दर्शन, खुद को जानना, स्वयं को जानना। अब आत्मा को कैसे देखेगी? अब देखिए, अब शीशा में आप खड़े होकर कह रहे हैं, तो शीशा में हमारी ये आंखें हर चीज को देख रही है, आसपास के हर चीजों को देख रही है। पेड़ है, पौधा है, लोग है, सब कुछ है, लेकिन आत्मा को नहीं देख पा रही है। क्यों देख नहीं पा रही है? हमें सब कुछ की अवेयरनेस है, हम सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन खुद को नहीं देख पा रहे हैं। सब कुछ प्रतिबिंबित हो रहा है आपके शीशे में। आपके अंदर अभी शीशा है एक, उस शीशा में सब कुछ देख रहे हैं, जगत के आसपास के सारी चीज़ों को आप देख रहे हैं, लेकिन आत्मा को उस शीशा में नहीं देख सकते हैं। आत्मा उस शीशा के पीछे खड़ी है। आत्मा दृष्टा है। आत्मा दृष्टा है। आत्मा को आप सोचेंगे अपने मन में देखने के लिए तो नहीं देख सकते हैं। मन आपका शीशा है, मन में बाकी सारी जगत को आप प्रतिबिंबित होते हुए देख सकते हैं, और जगत में कोई चीज़ प्रतिबिंबित हो रहा है उसको आपने मान लिया कि यही आत्मा है, तो ये फिर भ्रम हो सकता है, क्योंकि आत्मा शीशे के पीछे है। आत्मा कभी भी मन में आप उसको नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वो दृष्टा है, जो देखने वाला है, जो स्वयं जो है वही है। तो स्वयं का बोध को ही आत्मा साक्षात्कार कहते हैं। लेकिन साक्षात्कार शब्द में ऐसा कहीं लगता है कि मैं यहाँ हूँ और कोई कृष्णा आ गए और मैंने उनका साक्षात्कार कर दिया। इस अर्थ में मैंने कहा कि अब मैं हूँ, यहाँ कृष्णा आ गया और मैंने साक्षात्कार किया, तो परमात्मा का साक्षात्कार हो गया। परमात्मा का साक्षात्कार का अर्थ ही है कि स्वयं का जानना, स्वयं का बोध या अहंकार का गिर जाना, मैं का मिट जाना ही स्वयं का बोध है। तो मैं साधकों को इसलिए ये भटकाना नहीं चाहता हूं कि आपने कुछ देख लिया और उसको मान लिया। अहंकार का मिट जाना स्वयं का बोध है। स्वयं में पूरी तरह से सर्वस्व विलीन हो गया, मैं मिट गया, स्वयं का बोध है। मेरे मार्ग में ये नहीं कहूँगी कि आपको कुछ दिख गया, लाइट, प्रकाश। कई ऐसे साधक आते हैं, किसी को कुछ आदि योगी दिखते हैं, कुछ दिखते हैं, तो मैं तो गुरु हूँ यहाँ, तो मुझे बताना ही पड़ेगा कि ऐसा जो कुछ भी दिखेगा वो नहीं है। स्वयं का बोध जब होगा तो आपको कहने की भी जरूरत नहीं है, और वो दृष्टा है। तो दृष्टा देख रहा है दूसरे को, तो दिखने वाला नहीं हो सकता है अंतिम अवस्था में, क्योंकि दृष्टा ही आत्मा है, दृष्टा ही साक्षी है, दृष्टा ही परमात्मा है, और हमेशा शीशे के पीछे है। वो शीशे में प्रतिबिंबित नहीं हो सकता है, जैसे आपके जगत अभी आपके भीतर प्रतिबिंबित हो रहा है। इस अर्थ में मैंने कहा कि आप परमात्मा को सोचते हैं कि इस तरीके से मैं देखूंगा, तो वैसे नहीं देख सकते हैं। परमात्मा को देखने वाला जो प्रयास कर रहा है उसका मिट जाना ही दिव्य दृष्टि को पाना है। उसके दिव्य दृष्टि को मिट जाना ही परमात्मा को देखना, उस दिव्य दृष्टि को पाना है। क्योंकि जो जानने वाला है, जो अभी जान रहा है, मतलब जो ढूंढने वाला है या ढूंढने निकला है, जैसे आप लोग ढूंढने निकले हो, ढूंढने वाला ही ढूंढने वाला को ढूंढने निकला है। तो आपने किसी चीज को ढूंढ लिया और यही है। वेदांत क्या कहता है? ये परमात्मा है, नहीं ये भी नहीं है, गुरु के पास जाओगे, ये परमात्मा है, ये भी नहीं है, ये परमात्मा है, ये भी नहीं है। जो नेति की बात की, ये परमात्मा है, ये भी नहीं है। जब तक कहोगे कि ये परमात्मा है, तब तक कहेंगे ये भी नहीं है। परमात्मा की शंका किया था कि मैंने परमात्मा को देखा है,
अरे परमात्मा को देखा, वो स्वयं परमात्मा स्वरूप ही है। तो अब परमात्मा और कौन से परमात्मा को देखेगा? मेरी साफ बात ये है, आप दृष्टा स्वरूप है, आप परमात्मा स्वरूप हो, अब कौन से परमात्मा को आप देख रहे हो? आप देवताओं को मन में दर्शन कर सकते हैं, वो बात अलग है। मैं उसी दर्शन की बात कर रहा हूँ। आप स्वयं, वो अष्टवक्र जी क्या कहता, तुम स्वयं परमात्मा हो तो मंदिर में जाके किसकी पूजा कर रहे हो? मेरे कहने का अर्थ ये है, तुम स्वयं परमात्मा हो तो अब किसका दर्शन करोगे? आप सारे चित्त वृत्तियों का, संस्कार का, मैं का, अहंकार का मिट जाना, गिर जाना, या सहस्रार का खुल जाना ही आत्मा दर्शन है। हम कह देते हैं शब्दों में आत्मा दर्शन, आत्मा साक्षात्कार, लेकिन वो अभी ही है इसी वक्त आपके भीतर। उसमें पूरी तरह से विलीन हो जाना, उसका प्रकट हो जाना, यही आत्मदर्शन है। वो अपने आप को देखते हैं इसलिए बोलते हैं। वो कुछ और देख लेते हैं, उसी को मान लेते हैं। तो मैं कहता हूँ जो देखने वाला कौन है? जैसे स्वप्न देखा आपने, स्वप्न में देखा ये है ये है, तो मेरा प्रश्न है वो स्वप्न देखने वाला कौन है? दर्शन करने वाला कौन है? क्वेश्चन। व्हाट इज द विटनेसिंग स्टेट? मैं विटनेसिंग, नॉन ड्वेल विटनेसिंग स्टेट की बात कर रहा हूं, वो परमात्मा है। नॉन ड्वेल विटनेसिंग स्टेट इज द परमात्मा। अब वहां वो किसी और को दर्शन कर रहा है तो वो नहीं हो सकता है। उसके लिए तो मैं क्षमा करता हूं। आपको अगर लगता है कि नहीं, परमात्मा को मैं कोई लाइट में, कोई किसी में और साक्षात्कार करूंगा, तो ये नहीं। अंतिम निर्विशेष वो नॉन ड्वेल स्टेट, निर्विकार अविकारी जो बच जाता है, जो शरीर मन बुद्धि से जो परे है, वही आत्मबोध है, वही स्वयं का दर्शन है। इसी को कहा जाता है कि हमने आत्मा साक्षात्कार कर लिया। लेकिन इस शब्दों का खूब दुरुपयोग कर दिया जाता है, और ये दुरुपयोग कहाँ से स्टार्ट होता है मैं आपको बता रहा हूँ, श्रीमद् भगवद गीता से। क्योंकि उस पर मेरी अभी व्याख्या आई नहीं है कि अर्जुन को वो दृष्टि दिया, भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे प्रकट हो गए, बहुत सारी दिव्य दृष्टि दिया, उनका दर्शन दिया, उसका सही व्याख्या नहीं है। ये सारे सूक्ष्म भीतर बोध की बात की जा रही है, वहाँ स्थूल की बात नहीं की जा रही है। क्यों? परमात्मा जो सामने कोई भगवान भी आते हैं, मान लीजिए अभी कृष्ण शिव, तो समय में आना पड़ेगा। वो समय माया है, काल है, समय में हम दर्शन करेंगे। कोई प्रकट होना, कोई देखना कहाँ होता है? आप लोग मुझे बताइए। मतलब कोई किसी भी चीज़ का अनुभव, जब अनुभव आपको हो रहा है, ये कहाँ? समय है। समय है इसीलिए तो आप अनुभव कर रहे हैं कुछ। जहाँ अनुभव है वहाँ समय है, जहाँ समय है फिर वहाँ मन है, और जहाँ मन नहीं है वहाँ समय नहीं है, जहाँ समय नहीं है फिर वहाँ अनुभव नहीं है। तो किसी भी चीज़ का अनुभव होना, यानी कि अभी आप समय में हैं, अभी माया में हैं। तो साक्षात कोई भगवान का आ जाना भी ये समय है। फिर हम समय में हैं, फिर ये काल में है, भी माया है, ये कोई योग माया है। समय से परे, टाइमलेस। इसलिए मैं कहता हूं, गहरे जिसने सुना होगा, अनुभव को भी मिटा देना है। हर अनुभव मिट जाए। अनुभव हो रहा है, क्रियाएं हो रही है, तो समय में हो रहा है। यहाँ मुक्ति मोक्ष नहीं है। जो समय से परे है, जहाँ कोई अनुभव नहीं है, मौन है, नॉन ड्वेल विटनेसिंग स्टेट है, उसका आ जाना ही पूरी तरह से यही आत्म दर्शन है, यही स्व का दर्शन है। वो आपका ही स्वरूप है। इसके सिवा जो कुछ भी आप दर्शन करोगे, तो आप करके देखना, आपकी पूरी तरह से जो भी मैं कह रहा हूँ, ये वृत्तियाँ, ये संस्कार, ये आप बंधन में ही रहेंगे। तो समय के परा निर्गुण सत्ता ही सत्य है या परमात्मा है। और वो कौन है? आप स्वयं हो। तो स्वयं को जान लेना ही क्या है? आत्मा साक्षात्कार है। अब साक्षात्कार इस अर्थों में नहीं कि मेरे सामने कोई आया, मैं उसको देखा, तो फिर यहाँ दो हो जाता है। कौन किसको देखा? क्योंकि यहाँ तो देखने वाला ही वो है। तो तुम्हें जो भी दिखता है वो भ्रम हो सकता है,
क्योंकि देखने वाला ही परमात्मा है, साक्षी है। आत्मा स्थिति पूरी तरह से आ जाना ही आत्मा साक्षात्कार है। दृष्टा आत्मा के अपने स्वरूपी में पूरी तरह से स्थिति आ जाना है। और वो कब आएगी? और जो दिव्य दृष्टि कहते हैं, जब सारी चीज़ें खुलती है और हम उस असीम अखंड अविकारी सर्वव्यापी जो समय से परे है उसमें फेंक दिया जाता है, यानी कि आप समाप्त हो गए, डिजॉल्व हो गए आप। इसलिए यहाँ पूजा पाठ उसके लिए बंद हो जाता है, सब कुछ बंद हो जाता है। कौन किसको पूजा पाठ करवाएगा? यहाँ जो अभी भी बोल रहा है उसके लिए सब परमात्मा तत्व है, उसके लिए मैं हाथ जोड़ता हूँ। वो कह रहे कि आप मुझे क्यों हाथ जोड़ रहे हो? वो महाराज जी जो है, मैंने कहा कि वही ब्रह्म तत्व है, यहाँ है वहाँ है सब। लेकिन अभी जो बोला जा रहा है, अगर एक क्वेश्चन खड़ा कर दिया जाए, सबके भीतर वही परमात्मा तत्व है, तो ज्ञान किसको दिया जा रहा है? मैंने वही उनको पूछा था कि वहाँ जो कृष्ण के श्लोक जो कह रहे थे, वो श्लोक में कौन किसको कह रहा है? अब उस पॉइंट पे आके एंड अप करता हूँ, कौन किसको कह रहा है? जब कृष्ण कह रहे हैं उस श्लोक में, तो कौन किसको कह रहा है? कृष्ण स्वयं परमात्मा स्वरूप है, तो फिर कृष्ण किसको कह रहे हैं? और कृष्ण को भी पता है कि वो भी परमात्मा ही स्वरूप है, मतलब मैं ही हूँ। तो फिर वहाँ किसको ये ज्ञान दिया जा रहा है? ये श्लोक किसके लिए कहा जा रहा है? क्यों कहा जा रहा है? वो मन रूपी जीव को कहा जा रहा है, जो अज्ञान का आवरण उसके ऊपर है, वो जीव के लिए कहा जाता है। और कितनी बार मैंने इस ध्यान के विधि में भी कहा कि मन का अपना ज्योत नहीं है। अब इस रिलेटेड ही कुछ पूछना चाह रहे हैं। मन के पीछे परमात्मा ही ज्योत स्वरूप है, उसे ही ज्योतिवान है। तो इसीलिए ये श्लोक एक जीव के लिए कहा गया कि जीव आगे बढ़ते जाए और अंत में उस बोध की चेतना तक पहुंचे जिसे दिव्य दृष्टि कहा जा रहा है। अंतिम बोध की चेतना तक जो पहुंच गया, अब उसमें प्रवेश कर जाएगा, विलीन हो जाएगा, तो वो देखने की आंख कही जा रही है, बोध की आंख कही जा रही है। अब उसके पास वो दिव्य दृष्टि आ गई जो प्रवेश कर जाएगा। और जब वहाँ जाता है तो थरथराने लगता है, कपने लगता है। ये जो कुंडलिनी जागरण में प्रवेश करना, ये सब की वर्णन है। और वो अपने आप को इतना विलीन और सर्वस्व हो जाता है कि वो परमात्मा स्वरूप, स्वयं निराकार परम ब्रह्म स्वरूप। तो अंतिम क्षण बोध की वो, उस बोध के अंतिम क्षण को दिव्य दृष्टि कहा जा रहा है, और एक जीव के लिए कहा जा रहा है। जीव मतलब जो मन, बुद्धि, अहंकार या चित्त को जीव कहा जा रहा है। तो मेरे मार्ग में परमात्मा दर्शन का अर्थ ये है। आप लोग कभी नहीं, क्योंकि यहाँ कितने आए हैं और आप सुने नहीं हैं, कहते हैं गुरुजी मुझे बड़ी सी लाइट दिखी, तो ये परमात्मा है। कई आते हैं तो फिर मुझे वो आदि योगी दिखे, फिर मुझे शिव भगवान पूरा दिखे, और उसके जीवन में कुछ ऐसा बदला ही नहीं। आपने जो भी साधना करके आए हैं, आपकी जो भी स्मृतियाँ है, वो स्मृतियाँ वो ऊर्जा में दिखती है ना आपकी। और परमात्मा दर्शन में दो नहीं होता है बाबा, आप लोग समझ लीजिए ये बात को। इसीलिए मैंने कहा कौन किसको देखेगा? वो अद्वैत है तो उसमें कौन किसको देखेगा? उसमें आपका मिट जाना ही, मतलब दो बचा नहीं, आप मिट गए, सिर्फ अद्वैत है, ये आत्मबोध है। आपका मिट जाना ही, जैसे कोई नदी बहते हुए गया सागर में जाकर अपनी पहचान खो दी और सागर में विलीन होकर सागर ही स्वरूप हो गई, ये आत्मबोध है। ये नहीं कि नदी भी बचा रहे, मतलब वो जीव भी बचा रहे, मैं भी बचा रहे, और किसी का दर्शन भी कर ले, तो ये तो दो हो जाएगा, ये तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इस अर्थों में मैंने कहा कि आपको परमात्मा का दर्शन हो नहीं सकता है। परमात्मा दर्शन का मतलब अहंकार का मिट जाना, कर्ता का मिट जाना। सत साहेब, साधो भाई, सभी को राम राम। साधो भाई,
आप सभी परमात्मा की प्यारी जीवात्माएं हैं। इसीलिए आपको सत्संग रूपी अमृत प्राप्त हो रहा है, क्योंकि जो परमात्मा का प्यारा होता है केवल वही सत्संग तक पहुंच सकता है, अन्यथा और कोई नहीं। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, अर्थात बिना प्रभु की कृपा के सत्संग सुलभ नहीं हो सकता। इसीलिए जो सत्संग में ज्ञान मिलता है, जो कबीर साहिब की वाणियां आपको बताई जाती हैं, इन वाणियों को अपने जीवन में उतारिए। क्या कहते हैं कबीर साहिब? कबीर साहिब कहते हैं जीव को चेताते हुए, क्या देख दीवाना, क्या देख दीवाना हुआ रे, माया सूली सार बनी है नारी, नरक का कुआं रे। क्या देख दीवाना हुआ रे, कि भाई तू क्या देखकर दीवाना हो रखा है इस संसार में। इस संसार के अंदर तू जिस जिस चीज को देख रहा है, क्या ये चीजें तेरी हैं? नहीं, ये सब माया है। और ये माया क्या बनी हुई है कि माया सूली सार बनी है नारी, नरक का कुआं रे, क्या देख दीवाना हुआ रे। इस माया को देखकर तू बड़ा इतराता फिर रहा है। तेरे जीवन का सारा सार ये माया ही बनी हुई है, तू इसे ही सार समझता है। तू नारी का भोग करता है, ये नारी नरक का कुआं रे। ये नारी, इस नारी की आसक्ति ये तुझे नरक के तरफ ले जाएगी। क्योंकि नारी, कौन सी नारी? क्या हर एक नारी? नहीं। साहिब वाणी में कहते हैं नारी नारी भेद है, एक मैली एक पाक। कि भाई नारी नारी में भी भेद होता है, एक नारी मैली और एक नारी पवित्र। कौन सी नारी मैली? नारी वो मैली जो कामासक्त है। और कौन सी नारी पवित्र? जो परमात्मा के भक्ति है। जैसे मीराबाई परमात्मा की भक्ति में है, जैसे माता सबरी हैं, जैसे सहजोबाई हैं, जैसे कर्माबाई थी, जैसे कमाली, जैसे रानी कयाधु थी, पतिव्रता थी, जिसने अपने बच्चे को बचपन से ही प्रभु के रास्ते पर चलने की शिक्षा दी, भक्त प्रहलाद को। तो जरा सोचिए, इस प्रकार की जो माताएं हैं, जैसे ध्रुव की माता सुनीति, इस प्रकार से जो माताएं हैं वे सभी पवित्र हैं। जिनके गर्भ से संत उत्पन्न हुए वे माताएं पवित्र हैं। जो अपने बच्चों को सही संस्कार देती हैं, सही रास्ते पर परमात्म मार्ग पे चलाती हैं, वो माताएं सच्ची हैं। बाकी सब नरक का कुआं बताई साहिब ने। साहिब कहते हैं इस नारी का तो छोड़ो, अरे तुम्हारा जो हाड़ मांस का शरीर है, जो तुम्हारे सबसे बड़ा साथी है, तुम्हारे जन्म से लेकर तुम्हारी मृत्यु तक हर कोई तेरा साथ छोड़ देता है, केवल ये शरीर तेरा साथ रखता है, लेकिन अंत समय में ये भी छोड़ देता है। हाड़ मांस नाड़ी का पिंजर, तामे मनवा सुआरे। तेरा जो हाड़ मांस और नाड़ियों से बना हुआ ये पिंजरा है। क्या बताया शरीर को? कि पिंजरा। और इस पिंजरे के अंदर कौन है? तोता है। कौन? मनुआ। यानी तुम्हारा मन जो है वो तोता है इसके अंदर, और तेरा जो ये शरीर है, ये शरीर तेरा पिंजरा है। अब इस पिंजरे के 10 दरवाजे हैं। तोते को उड़ने के लिए उसी में से एक दरवाजे से निकलना होगा, लेकिन ये तोता वहां से उड़ नहीं पाता 10-10 दरवाजे होते हुए भी। क्यों नहीं उड़ पाता? क्योंकि यहां से उड़ने का एक ही मार्ग है। बाकी जो 9 दरवाजे हैं वो 9 दरवाजे माया की तरफ ले जाते हैं, दूसरे पिंजरों में ले जाते हैं। लेकिन एक दरवाजा है जो इन 9 दरवाजों से अलग है, 10वां दरवाजा सहस्रार का। वो तुझे मुक्ति की तरफ ले जाता है, वो पिंजरे से मुक्त कर देता है, लेकिन वहां पर जीव पहुंच नहीं पाता। क्यों नहीं पहुंच पाता? साहिब कहते हैं कि एक कमरे के अंदर एक व्यक्ति बंद था, अंधा था व्यक्ति, और उस कमरे के अंदर एक दरवाजा था जिससे वो मुक्त हो सकता था। अब वो व्यक्ति बार बार
उसकी चारों तरफ, दीवार के चारों तरफ हाथ लगा के चलता रहे कि कहीं तो दरवाज़ा होगा। और जैसे ही दरवाज़ा आता उसके सर में खुजली होती, वो खुजलाने लगता और चलता रहता और वो दरवाज़ा निकल जाता। ऐसा करते करते काफ़ी देर हो गई। और जब काफ़ी देर हो गई तो एक व्यक्ति वहाँ से गुजरा। वो देख रहा था कि ये हाथ लगाकर ढूंढ रहा है दरवाजे को। तो उसने पूछा कि भाई, क्या तुम्हें दरवाज़ा नहीं मिल रहा? आओ मैं बता देता हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा, जो अंधा व्यक्ति था, कि इसके दरवाजे कहीं मुझे दिखाई ही नहीं दे रहे। मैं तो अंधा हूँ, लेकिन मैं हाथ लगाकर चल रहा हूँ, फिर भी मुझे दरवाज़ा नहीं मिल रहा है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि भाई, तुम बताओ कैसे ढूंढ रहे हो और क्यों तुम्हें नहीं मिला? तो वो व्यक्ति बैठकर देखने लगा और अंधा व्यक्ति हाथ लगाते लगाते जैसे ही दरवाजे के पास आया, उसको फिर से खुजली हुई, वो कमर खुजलाने लगा और चलते चलते वो दरवाज़ा पार कर गया। और इस प्रकार से वो फिर से दीवार के हाथ लगा के और फिर चलना शुरू कर दिया। वो व्यक्ति समझ गया। वो बोला कि भाई, दरवाज़ा तो है, मैं भी उसी दरवाजे से अंदर आया हूँ, मैं उस दरवाजे को देख सकता हूँ। तुम उस दरवाजे के आगे बार बार आते हो, लेकिन जैसे ही तुम्हें खुजली होती है वो दरवाज़ा निकल जाता है। अगली बार जब तुम्हें खुजली हो तो तुम खुजलाना मत, समझ लेना कि दरवाज़ा तुम्हारे सामने ही है और वहाँ पर हाथ लगाना और तुम वहाँ से बाहर निकल जाओगे। अंधे व्यक्ति ने ऐसा ही किया। वो जैसे ही दरवाजे के पास पहुँचा उसे खुजली हुई, और जैसे ही खुजली हुई तो इस बार वो रुका नहीं। इस बार उसने खुजली नहीं करी, उसने हाथ मारा तो उसका हाथ दरवाजे पे आर पार गया। तो वो समझ गया यही दरवाज़ा है और वो वहाँ से बाहर निकल गया और उस व्यक्ति को धन्यवाद दिया। तो कबीर साहब कहते हैं, ठीक उसी अंधे व्यक्ति की तरह ही ये जीव भी फंसा हुआ है। क्यों फंसा हुआ है? ये जीव क्यों नहीं उड़ पा रहा? क्योंकि ये जीव जो है ये नाम सुमरन तो करता है, लेकिन जैसे ही ये जीव उस नाम सुमरन को भूलता है, एक पल के लिए जैसे ही ये उससे विमुख होता है, तुरंत काल इसे फंसा देता है दूसरी योनि में। इसे फिर से मनुष्य जन्म मिलता है, फिर यही हाल, यही चक्र बार बार चलता है, क्योंकि काल इंतजार करता है। जैसे ही तुम मुक्ति की तरफ बढ़ोगे, तुरंत खुजली शुरू हो जाएगी और आप उस रास्ते को छोड़ देते हो और फिर काल के जाल में फंस जाते हो। तो कबीर साहब यही सारा भेद जीव को समझा रहे हैं कि भाई, ये जो तोता है मन रूपी, ये इसी शरीर के अंदर है, ये उड़ना चाहता है, लेकिन ये मन जैसे ही भक्ति में चलता है, थोड़ा सा आगे बढ़ता है, इस मन को खुजली होती है, अरे बहुत देर हो गई, कहीं और थोड़ा सा देखते हैं, कहीं और कुछ हो, और ये अपना रास्ता भटक जाता है और ये फिर से वापस इसी पिंजरे में फंस जाता है। फिर ये उसी रास्ते पे चलता है, भक्ति के मार्ग पे, और फिर से भटक जाता है। कबीर साहिब कहते हैं, यदि इस प्रकार से चलोगे तो कभी पार नहीं होगे। कभी तुम स्त्री की तरफ मोह में फंस जाते हो, कभी बच्चों के मोह में, कभी भाई के में, कभी कुटुंब के में, कभी पड़ोसी के। साहिब कहते हैं, भाई बंद और कुटुंब कमीला, तामे पच पच मुँवारे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, हार चला जग जुआरे। कि तुम भाई, बंधु, कुटुंब, कबीला, इन सब रिश्ते नाते, इन सब के मोह में फंसकर अपना जीवन बार बार हार जाते हो, पच पच कर मर जाते हो तुम, और फिर से नई योनि धारण कर लेते हो। इसीलिए तुम मुक्ति नहीं प्राप्त कर पा रहे हो। नाम सुमरन करते हो, लेकिन नाम सुमरन के साथ साथ सजग रहना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तुम्हारा मुक्ति का मौका आता है तब तुम सजग नहीं रहते हो, तब तुम भूल जाते हो, और वही एक श्वास के इंतजार में काल खड़ा रहता है। इसीलिए हर एक सांस में सुमरन करो, और जब आप किसी से नाम दान लेते हैं गुरु से, तो उसके बाद कभी भी किसी को ये भेद मत बताओ कि हमने नाम दान लिया है। किसी के आगे ढोल मत पीटो कि भाई हम तो उसके अनुयायी हैं, हम फलाने के अनुयायी हैं। गुरुदेव महाराज कहते हैं कि कभी भी किसी के सामने ये जिक्र भी मत करो कि हमने नाम दान लिया है। सुमरन करना है, अपने मन में करना है, दूसरे को तमाशा नहीं दिखाना कि भाई देखो हम तो बैठ गए हैं ध्यान लगा के, हम बहुत बड़े ज्ञानी ध्यानी हैं। नहीं, अपना शांति सहज भाव से सुमरन करना है। कबीर साहिब कहते हैं, सुमरन मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताए, और
क्या कहा? श्वास श्वास जो सुमिरता एक दिन मिल सी आए। कि भाई सुमिरन मार्ग सहज भाव का है और सहज भाव से ही इसका सुमिरन करना होता है। ये सहज मार्ग कौन सा है कबीर साहिब का? तो सतगुरु चेतनदास जी महाराज बताते हैं कि भाई ये सहज मार्ग में 3 चीजें आती हैं। क्या आता है? ध्यान, ज्ञान और भक्ति। इन तीनों से मिलकर बना है सहज मार्ग। और ज्ञान, ध्यान, भक्ति ये तीनों के तीनों जब जीव के पास होते हैं तो उसे अपने आप ही सहज मार्ग प्राप्त हो जाता है। और ये सहज मार्ग आता है नाम सुमरन से। तो आप नाम सुमरन कीजिए। जब धीरे धीरे आपकी लो नाम में लग जाएगी तो आपकी भक्ति प्रगाढ़ हो जाएगी। जब भक्ति प्रगाढ़ हो जाएगी तो आपका धीरे धीरे सूरत जो है इस संसार से हट के अपने अंदर लगनी शुरू हो जाएगी। तो फिर आप पहुंचते हो ध्यान की मुद्रा में। और बिल्कुल अंत में जब आप पहुंच जाते हो, जब भक्ति हो गई और आपका ध्यान हो गया, उसके बाद आपको सच्चे ज्ञान की अनुभूति होती है। तो इन चीज़ों की प्राप्ति, तीनों की प्राप्ति के बाद ये जीव इस भवसागर से मुक्त हो जाता है। लेकिन कबीर साहिब क्या कहते हैं? कबीर साहिब कहते हैं कि सुमिरन मार्ग सहज का, कि नाम सुमरन का जो मार्ग है यही सहज का मार्ग है। नाम सुमरन करो कैसे? भाव के साथ। लेकिन इसके साथ साथ सूक्ष्म वेद पढ़ो ज्ञान के लिए। तो जब आपने ज्ञान किया तो सूक्ष्म वेद के माध्यम से आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई। आपने सुमरन किया, आपको भक्ति की प्राप्ति हुई। आपने इसके बाद रह गया कौन सा? ज्ञान के बाद ध्यान। ध्यान के लिए आप सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और थोड़ी देर बैठ के और ध्यान लगाइए। क्योंकि मुक्ति होने के लिए केवल सुमरन सुमरन काफ़ी नहीं होता। हमारे पास मन के साथ साथ सुरत और निरत भी है। परमात्मा कैसा है? क्या कोई जानता है? सतगुरु चेतनदास जी महाराज बताते हैं कि परमात्मा की, बंदी छोड़ गरीबदास महाराज ने 2 स्वरूप बताए हैं परमात्मा के, एक स्वरूप नहीं, कि उसको 2 स्वरूपों से जाना जाता है। और जब दोनों स्वरूपों से जान लिया जाता है तभी केवल परमात्मा की प्राप्ति होती है। अगर आपने केवल एक स्वरूप जाना है तो आपने परमात्मा की प्राप्ति नहीं की है। वो दोनों स्वरूप क्या हैं? वो दोनों स्वरूप साहिब बताते हैं अपनी संध्या आरती में भी। एक तो शब्द स्वरूपी और दूसरे क्या है? तेज पुंज रूपी। क्या कहा जाता है? ज्योति स्वरूप। तो ज्योति स्वरूप और शब्द स्वरूप ये 2 स्वरूप परमात्मा के बताए गए हैं। इनमें से जो सुरत है वो शब्द स्वरूपी परमात्मा का श्रवण करती है, अनुभव करती है। और जो निरत है वो उस तेज पुंज रूपी अर्थात जो ज्योति स्वरूप परमात्मा है उसके ज्योति स्वरूप का दीदार करती है। तो जब ये दोनों चीजें आपस में मिल जाती हैं, सूरत जब निरत के अंदर समा जाती है तो दोनों एक हो जाती हैं। और मन क्या करता है? मन सुमरन करता है। तो मन नाम का सुमरन करेगा। अब देखिए, आप हो, एक जीव है, आपको ही, आप स्वयं को रख लीजिए, तो आपका एक स्वरूप है, आप बोलते भी हो और आपका एक नाम भी है। यानी आपका नाम है, आपका रूप है और आपका स्वर है। ये 3 चीज आपके पास है। तो आपके स्वर को सुनेगी सुरत, आपके रूप को देखेगी निरत, और आपका जो सुमरन है, नाम है, उस नाम का सुमरन कौन करता है? मन। तो इस प्रकार से ये तीनों चीजें लग जाती हैं। और ये तीनों चीजें लगती हैं किसके साथ? ये तीनों चीजें लगती हैं श्वासों के साथ। और मन को स्थिर करने के लिए पहले तन को स्थिर करना होता है। तो ये 5 चीजें जब इकट्ठी हो जाती हैं, स्थिर हो जाती हैं, तब जीव को परमात्मा के दोनों स्वरूप का अनुभव होता है और तब जीव उस परमात्मा के साथ एक हो जाता है। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो कबीर साहिब कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, हार चला जग जुआरे, कि इस जग के अंदर माया के साथ तुमने जुआ खेला, गैम्बलिंग, जुआ खेलते रहे और इस जुए में
कभी नहीं जीत पाया तू। जीव हमेशा माया के साथ इस जुए में हारता चला जाता है, लेकिन फिर भी ये जुआ खेलता है, ये इस माया को प्राप्त करने की कोशिश करता है। साहेब कहते हैं, अरे भाई इतना समय बीत गया इस माया को, इसके साथ जुआ खेलते खेलते कि तू इस माया को प्राप्त कर ले, इसे कमा ले, इसे भोग ले, लेकिन कभी आज तक पूरी भोग पाया क्या? अरे पूरी किन्हों ने भोगिया, इसका यही वियोग, यही माया का सबसे बड़ा वियोग है कि इसको कोई पूरा भोग ही नहीं पाता है। इसीलिए इस माया को भोगने के, जीतने के पीछे मत पड़ो, हारने के पीछे पड़ो। जो हारता है वही परमात्मा को प्राप्त करता है। हारो अपने अज्ञान को, हारो तो अपने अहंकार को, अपने काम को हारो। अगर कोई तुमसे पूछता है कि भाई तुम गए थे, तुम तो गुरु के नाम लेकर आए थे, किस लिए गए उस गुरु के पास, क्या प्राप्त करके आए, तो उनको ये मत कहना कि मैं क्या प्राप्त करके आया। उनको कहना कि मैं प्राप्त करने नहीं, मैं हारने गया था। मैं हारने गया था खुद को, मैं हारने गया था अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को। मैं हारने गया था अपनी आशा, तृष्णाओं को, क्योंकि जो व्यक्ति हारता है वही परमात्मा के दरबार में जीतता है, और जो इस संसार में जीतता है वही वास्तव में परमात्मा के दरबार में हार जाता है। इसीलिए कबीर साहिब ने कहा था कि गाली से सब उपजे कलह कष्ट और मीच, हार चले सो संत हैं, लाग मरे सो नीच। कि भाई जिस प्रकार से गाली देने से कलह पैदा होती है, कष्ट पैदा होती है, दुख पैदा होता है, इसीलिए हार कर चले जाओ। जो उसमें अपनी हार स्वीकार कर लेता है वही वास्तव में संत है, और जो उसके साथ लगा रहे कि नहीं इसने मुझे गाली दी, मैं भी इसे दूंगा, मैं भी जीतूंगा, मैं हारूंगा नहीं, तो ऐसे जीव को साहिब ने कहा नीच। तो इसीलिए इस जगत में कभी जीतो मत, हार जाओ। इस जगत के, इस माया से जीतने की कोशिश मत करो। इस माया से जीतने के चक्कर में तुम हारते ही जा रहे हो, अपनी श्वासों की पूंजी हारते जा रहे हो। लेकिन अब अंत में तुम्हारा थोड़ा सा जीवन बचा है। बीती बहुत रही थोड़ी सी, खाट परे नरखी जन लागे, निकर प्राण गयो चोरी सी। बीती बहुत रही थोड़ी सी। कहते हैं सतगुरु कबीर साहिब कि भाई तेरी उम्र बहुत बीत गई। अरे जरा सी उम्र बची है, जरा सी, क्योंकि किसी को नहीं पता। ये सबको पता है हम कितना जी लिए, लेकिन क्या किसी को ये पता है कि हम कितना जिएंगे? साहिब कहते हैं थोड़ी सी उम्र बची है, थोड़ी सी। कितनी ये किसी को नहीं पता, बस थोड़ी सी बची है। कितने श्वास आएंगे ये कोई नहीं जानता, पर उम्र बड़ी थोड़ी सी बची है। तो इसीलिए जो भी श्वास आ रहा है उस पर ध्यान रखो, विचलित मत हो। मन भागेगा इधर उधर, सुमरन करते रहो, सूरत को टिका के रखो, श्वासों को एक तार करके रखो और सुमरन करो। जिस दिन चारपाई पे पड़ जाओगे, जो लोग देखो जो चारपाई पे बैठ जाते हैं, पड़ जाते हैं, जिनके बस का हाथ पैर चलाना नहीं होता बुढ़ापे में, वो खींचने लग जाते हैं, वो झींकते हैं, वे परेशान हो जाते हैं। लोग मेरी बात नहीं मानते, मेरे कहा नहीं मानते। अब उनके हाथ में कुछ नहीं होता, वो दुखी हो जाते हैं, उनकी आंखों से फिर आंसू बहते हैं, ना उनके दांत चलते हैं, उनकी जीभ लड़खड़ाने लगती है, आंखों से पानी निकलना शुरू हो जाता है, किसी को मोतियाबिंद हो जाता है। और ऐसे समय में कान भी साथ छोड़ देते हैं, कुछ नहीं सुन पाते, बुद्धि काम करना बंद कर देती है। और फिर एक दिन निकर प्राण गयो चोरी सी, एक दिन चोरी चोरी चुपचाप से ये प्राण भी शरीर से निकल जाता है, और जीव को पता भी नहीं लगता कि कब मेरा प्राण निकल रहा है। ऐसे भी जीव हैं जो सोते सोते जिनका प्राण निकल जाता है, तो वे भी अज्ञान में डूबे होते हैं, इतने अज्ञान में कि उनको ये तक समय नहीं मिलता कि मेरा प्राण निकल रहा है, मुझे पता ही चल जाए। कबीर साहिब कहते हैं कि भाई बंद कुटुंब सब आए, फूंक दियो मानो होरी सी। कि भाई जिस भाई बंधु कुटुंब कबीले के पीछे तो आज तक पच पच मरता रहा, वही भाई बंधु कुटुंब कबीला आएगा और तुझे सबसे पहले उठा के ऐसे फूंक देगा शमशान घाट में जैसे होली का दहन होता है। होली के त्योहार के दिन रात को होली जलाई जाती है,
इसी प्रकार तेरी भी होली सी जला दी जाएगी। इसीलिए साधो भाई, जितना हो सके सुमरन कर लो। क्यों कबीर साहब बार बार चेता रहे हैं? इसलिए क्योंकि भूल करना इस जीव की आदत बन गई, इसीलिए बार बार उनको एक बात दोहरानी पड़ती है। साहिब कहते हैं, कहें कबीर सुनो भाई साधो, सिर पर देत है भोरी सी, बीती बहुत रही थोड़ी सी। कबीर साहिब कहते हैं कि हे साधो भाई सुनो, सिर पर देत है भोरी सी, क्या कि तुम्हारे सिर के ऊपर वो काल खड़ा हुआ है। वो काल इंतजार कर रहा है तुम्हारे सिर पर कि जैसे ही तुझे तेरा थोड़ा सा सुमरन से मन इधर उधर डगमाया और तुझे भंवर में उलझा देगा, वो दुविधा में उलझा देगा। हमेशा सतर्क रहो, ये सारा मार्ग सतर्कता का है। इस मार्ग पे अगर थोड़ा भी विचलित हुए तो काल तैयार बैठा है तुम्हें पकड़ने के लिए। ये माया तैयार बैठी है फंसाने के लिए। इसलिए संभल कर रहो, एक एक श्वास को संभल कर लो कि ये श्वास आई, इस श्वास में सुमरन करो, श्वास छोड़ रहे हो उसमें सुमरन करो। साहिब कहते हैं कि इस जीव को कितना समझाता हूं, अभी भी समझा रहे हैं फिर भी नहीं समझते हैं। सत्संग सुनेंगे, सत्संग सुनने के कुछ देर के बाद फिर वैसे के वैसे। बोले ये जीव इतना अभिमानी है, इसको कितना ही समझाओ, ये समझता ही नहीं है कि इसकी जो शरीर रूपी ये चादर है, ये शरीर रूपी चादर कभी भी फट जाएगी। सोच समझ अभिमानी, चादर हो गई बहुत पुरानी। टुकड़े टुकड़े जोड़ जगत सो, सीके अंग लिपटानी, कर डारी मैली पापन सो, लोभ मोह में सानी। कि अरे मेरे भाई, अरे परमात्मा के प्यारे, कितना परमात्मा ने तेरे ऊपर मेहर करी, कितना प्रेम किया कि तुझे ये शरीर रूपी चादर दी। तेरे इस शरीर रूपी चादर को देख कैसे फट रही है। ये टुकड़े टुकड़े जोड़ जोड़ के जो है बड़ी जुक्ति से इस चादर को सीला था उस परमात्मा ने और तुझे पहनाया था, इस अंग के साथ लिपटाया था कि भाई ये चादर ले, और इस चादर को कहीं हाथ जोड़े, कहीं पैर जोड़े, कहीं सर जोड़ा, कहीं कमर जोड़ी, पेट पीठ सब कुछ जोड़ा और तुझे पहनाया कि भाई कर्म कर सकता है तो इसी शरीर के अंदर कर सकता है। क्या ये शरीर तुम्हें इसलिए दिया था कि तुम बंध जाओ? नहीं, ये शरीर तो इसलिए दिया था कि देख भाई इस शरीर के अंदर सातों चक्र हैं, इस शरीर के अंदर सब कुछ है, अच्छा भी है, बुरा भी है, पाप भी है, पुण्य भी है, सब कुछ इस शरीर के अंदर है। सारे महल, अंड पिंड ब्रह्मांड, सारे देवी देवता सब कुछ इस शरीर में है। तुझे ये शरीर इसलिए दिया था कि तू देख, जाग और कर्म कर। अपनी सूरत जो नीचे पड़ी है उसे ऊपर उठा, अपनी चेतना को उस परमात्मा में लगा। लेकिन तूने इस शरीर की कोई कीमत ही नहीं समझी। कर डारी मैली पापन सो, लोभ मोह में सानी। तूने इस शरीर की चादर को मैला कर दिया, इस शरीर रूपी चादर को तूने पापों में लिपटा दिया, मैली कर दिया। कहीं लोभ में फंसा हुआ है, कहीं मोह में फंसा हुआ है। धन का मोह, पुत्र का मोह, पुत्री का मोह, पत्नी का मोह, पिता का, माता का, कुल कुटुंब कबीला, इन्हीं के मोह में फंसते फंसते और तूने इस चादर को मैला कर लिया। क्यों? उनके लिए कभी तूने झूठ बोला, कभी उनके लिए पाप किया, भ्रष्टाचार किया, रिश्वत ली, रिश्वत दी। ये सारे काम जो है तूने किस लिए किया? ये सारे के सारे काम तूने किए लोभ के कारण, मोह के कारण, इस परिवार के, कुटुंब कबीले के। साहिब कहते हैं, ना यही लगो ज्ञान के साबुन, ना यही लगो ज्ञान के साबुन, ना धोई भल पानी, सारी उम्र ओढ़ते बीती भली बुरी नहीं जानी। कि कभी इस पे तूने ज्ञान का साबुन नहीं लगाया, ना ही कभी तूने इसको सत्संग के पानी से धोया। अरे सत्संग के पानी से धोता तो शायद इसका मैल झड़ जाता, ज्ञान का साबुन लगाता तो शायद ये निर्मल हो जाती। क्योंकि सत्संग का पानी और ज्ञान का साबुन यही तो हैं जो इसको निर्मल करते हैं, इस काया को निर्मल करते हैं, तेरी आत्मा को, तेरे मन को, हर चीज को सत्संग और ज्ञान यही तो निर्मल करता है। ज्ञान की अग्नि में सारे पाप जलकर भस्म हो जाते हैं, लेकिन तूने कभी उस ज्ञान की तरफ तो
कदम ही नहीं उठाया, ना ही कभी इस तूने काया को सत्संग में ले जाकर बैठाया कि इस काया के कुछ पाप झड़ जाते। तेरे जो लोभ मोह के अंदर जो ये विकार फंसे हुए हैं, विकारों में तू फंसा है, तेरी आत्मा इनसे मुक्त हो जाती। लेकिन ऐसा कभी किया नहीं। अब नहीं किया तो ये धीरे धीरे ओढ़ता रहा तू इसे, और जब कोई चीज मैली होती चली जाती है फिर भी अगर उसका प्रयोग करते रहो, उपयोग करते रहो, तो वो सड़ना शुरू हो जाती है, कमजोर हो जाती है और धीरे धीरे वो फटने लग जाती है। कबीर साहिब कहते हैं कि सारी उम्र ओढ़ते बीती भली बुरी नहीं जानी। सारी उम्र निकाल दी तूने इस चद्दर को ओढ़ते ओढ़ते। तू देखता रहा कि ये चद्दर बचपन में ऐसी थी, जवानी में ऐसी हो गई, और धीरे धीरे बुढ़ापा आने लगा, इस पे झुर्रियां पड़नी शुरू हो गई। ये चद्दर जिस प्रकार से कपड़े के ऊपर सिलवट पड़नी शुरू हो जाती हैं, इसी प्रकार इस शरीर के ऊपर भी झुर्रियां पड़नी शुरू हो गई। लेकिन तू भूल गया कि जिस प्रकार कपड़े को धोकर उज्ज्वल किया जाता है, इसी प्रकार इस शरीर को भी निर्मल करना था, तन के साथ मन को निर्मल करना था। लेकिन ये भला बुरा तो तूने कभी सोचा ही नहीं कि मेरे लिए भला क्या है, मेरे लिए बुरा क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बल्कि सारी उम्र तूने ओढ़ते ओढ़ते बोले अरे देखी जाएगी जो होगा। हम अक्सर यही तो करते हैं, अरे ठीक है बहुत उम्र पड़ी है, बुढ़ापे में सुमरन कर लेंगे, सत्संग ठीक है बाद में कर लेंगे, अभी आज समय नहीं है, कल से शुरू करेंगे। साहिब कहते हैं कि ये आज काल के करत ही अवसर जासी चाल। लोग यही तो कहते हैं कल करेंगे कल करेंगे। काल कहे मैं काल भजूंगा, काल कहे फिर काल, आज काल के करत ही अवसर जासी चाल। कि भाई ये तेरा अवसर चला जाएगा और वो कल जिसका तू इंतजार कर रहा है वो कल कभी नहीं आता है। तो इसीलिए साधो भाई, साहिब जो कहते हैं कि भली बुरी नहीं जानी, ये भली बुरी तो तब पहचानोगे जब विवेक होगा। विवेक को तो कोने में रख दिया है हमने उठा के कि भाई तेरी जरूरत नहीं है। हम शास्त्र पढ़ेंगे, शास्त्रों में जो लिखा होगा हम उस हिसाब से चलेंगे। क्या आपने कभी सोचा कबीर साहिब ने इस इतनी कठिन भाषा का प्रयोग क्यों किया? क्या आपने सोचा कि कबीर साहिब जब बोलते थे, हालांकि उस समय की भाषा अलग थी, आज भाषा बदल गई इसलिए भी लोगों को कठिन लगता है, लेकिन कबीर साहिब ने सरल भाषा का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने उस समय की जो वहाँ की जो कहते हैं ना देहाती भाषा, आम भाषा प्रचलन में थी, उसका प्रयोग किया। इसलिए किया ताकि केवल वही जीव समझ सके जो समझने के अधिकारी हैं। क्योंकि कबीर साहिब ये चाहते थे कि इस भाषा का प्रयोग केवल अभी के लिए ही हो, ताकि इन जीवों को जगाया जा सके। यदि वो आम प्रचलन की भाषा का प्रयोग करते तो ये सारा भेद लोग लेकर बैठ जाते। क्योंकि कबीर साहिब ने देखा कि लोग वेदों के बोझ को ढो रहे हैं, उपनिषदों के बोझ को ढो रहे हैं, लोग स्मृतियों को ढो रहे हैं, लोग ग्रंथों का बोझ ढो रहे हैं, इतने पुराणों का बोझ ढो रहे हैं। बोझ ही तो है वो। जो चीज आपके काम ना आए, जो आपको मुक्ति नहीं दे सकता, वो बोझ नहीं तो और क्या है? ये सब कुछ केवल और केवल बोझ है। क्या कोई पुराणों को, शास्त्रों को, इनको पढ़ के कोई पार हुआ? नहीं हुआ। इसीलिए कबीर साहिब कहते हैं कि भाई मुक्ति होगी तो ज्ञान से, और बंधन होगा तो वो भी ज्ञान से। ज्ञान से बंधन कैसे? कि जितने भी शास्त्र, वेद, पुराण, इनका ज्ञान है, इसको जानने के बाद जीव बंधन में फंस जाता है। क्यों फंस जाता है? क्योंकि जीव उसके भाव को नहीं जानता और जीव उस सत्य का अनुभव नहीं करता। क्योंकि वो ज्ञान अब मन में भी आ गया है और मन आपको वही चीज दिखाएगा जो उसमें लिखी हुई है। कबीर साहिब कहते हैं कि भाई ज्ञान जो गुरु से प्राप्त हुआ वो, और जो गुरु के ज्ञान के द्वारा आपको अनुभव हुआ वो अनुभव ज्ञान, ये दो ज्ञान ही केवल सच्चे ज्ञान है जो जीव को मुक्ति देते हैं। अन्यथा जो शास्त्रों का ज्ञान है, जो पुराणों का ज्ञान है, जो ग्रंथों का ज्ञान है, ये सारा का सारा ज्ञान जीव को बंधन में डाल देता है, वो मुक्ति नहीं देता। अगर ऐसा ना होता तो कबीर साहिब भी सरल भाषा में कह देते सब कुछ। कबीर साहिब कहते हैं शंका मान
जान जी अपने ये है चीज बिरानी, कहत कबीर धर राख जतन से फेर हाथ नहीं आनी। कि भाई अपने मन के अंदर कुछ तो शंका मानो कि जिस चद्दर को तुम ओढ़ रहे हो, जिस शरीर को तुम व्यर्थ कर रहे हो, इसको ये तो समझो कि ये चीज किसकी है, ये तुम्हारा खजाना नहीं है, ये चद्दर उस परमात्मा की दी हुई है, ये बिरानी वस्तु है, दूसरे की है, ये तुम्हारी नहीं है। ये तुम्हें केवल कुछ दिन के लिए दी थी। जिस प्रकार जीव सराय में आता है और सराय में आकर वो वहाँ रहता है, लेकिन एक दिन उसे वो सराय छोड़कर जानी होती है। वो उस सराय को या सराय की चीज़ों को अपने साथ कभी नहीं ले जा सकता। अगर लेकर जाएगा तो चोर कहलाएगा। इसीलिए ये जो शरीर है ये यहीं से लिया और यहीं रह जाना है, इसीलिए इसको ऐसा ही रखो जैसा कि तुम्हें परमात्मा ने दिया। शुद्ध दिया था तो शुद्ध ही रखो। कबीर साहिब कहते हैं, कहें कबीर धर राख जतन से फिर हाथ नहीं आनी, कि इसको जतन से रखो, ध्यान से रखो, क्योंकि ये दोबारा हाथ नहीं आएगी। ये मनुष्य का चोला तुम्हें फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये चोला अगर व्यर्थ चला गया तो इसके बाद अनेकों अनेक योनियों में जीव को जन्म लेना पड़ेगा। इस जीव को दूसरी योनियों में शरीर धारण करना होगा। ये मनुष्य शरीर दोबारा नहीं मिलेगा। तो इसीलिए साधो भाई, इस शरीर को, ये शरीर एक रत्न है, क्योंकि इसी शरीर के माध्यम से उस परमात्मा को प्राप्त किया जाता है। अगर ये शरीर नहीं होगा तो आत्मा कोई कर्म नहीं कर सकती। कर्म केवल शरीर में होता है, शरीर छूटने के बाद कोई कर्म नहीं होता। इसलिए साधो भाई, जितना हो सके साहिब की इन वचनों पर अमल कीजिए और सुमरन कीजिए। कभी किसी को ये ना बताएं कि हमने क्या नाम लिया है, हमने किससे नाम लिया है, ये भी किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। सत्संग अगर कोई पूछता है तो जो सत्संग है, सत्संग उन्हें भेज दीजिए। सत्संग में उनका मन लगेगा तो वो आएंगे, वो जुड़ना चाहेंगे तो जुड़ेंगे। और यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का, उससे जुड़ जाइए, जहां पर आपको प्रथम नाम और द्वितीय विधि, पहली विधि दूसरी विधि दोनों आपको दे दी जाएंगी सार नाम की। और उसके बाद तीसरी विधि के लिए आपको स्वयं गुरुदेव के पास आना होगा, वहाँ पर आपको तीसरी विधि दी जाएगी। तो इस प्रकार से सुमरन करते हुए आप परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। अन्यथा ये शरीर जो मानस तन है, ये धीरे धीरे जर्जर होता जा रहा है, समय बीतता जा रहा है। इसीलिए कबीर साहिब ने कहा था, बहु बीती रही थोड़ी सी, बहु बीती थोड़ी रही, ये हु बीती जाए। तो साधो भाई, इससे पहले कि ये बीत जाए, परमात्मा का सुमरन करो। परमात्मा सभी का कल्याण करें। सत साहिब। एक सवाल, बस एक सवाल। अगर आज रात तुम्हें पता चल जाए कि जिस जिंदगी को तुम सबसे बड़ा सच मानते हो वो शायद उतनी सच नहीं है जितना तुम समझते हो, तो क्या तुम चैन से सो पाओगे? सोचो, जब तुम सपना देखते हो, सपने में तुम हंसते भी हो, रोते भी हो, भागते भी हो, डरते भी हो, और उस समय तुम्हें कभी ये महसूस नहीं होता कि ये तो सपना है, सब कुछ बिल्कुल असली लगता है। लेकिन सुबह आंख खुलते ही पूरी दुनिया गायब हो जाती है, लोग भी, घर भी, दर्द भी, खुशी भी, सब कुछ। अब एक सवाल जिसका जोवेशंस शायद तुम्हारे पास नहीं है। अगर सपने के दौरान वो दुनिया तुम्हें बिल्कुल सच लगती थी, तो अभी इस समय तुम्हें कैसे पता कि ये दुनिया सपना नहीं है? हजारों साल पहले श्री राम ने भी लगभग यही प्रश्न पूछा था, और तब महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें एक ऐसी कहानी सुनाई जिसने केवल मृत्यु का रहस्य नहीं खोला, बल्कि ये भी बताया कि दुख आखिर पैदा कहाँ होता है। वो कहानी एक रानी की है, नाम था लीला। लेकिन ये केवल लीला की कहानी नहीं है, ये तुम्हारी भी कहानी है, मेरी भी, हर उस इंसान की जिसने कभी किसी अपने को खोया है, जो मृत्यु से डरता है, या जिसने कभी ये सोचा है मैं वास्तव में कौन हूं। आराम से बैठिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो कहानी कम और आईना ज्यादा है।
ये सवाल हम सबके भीतर छिपा है। हम सब बहुत व्यस्त रहते हैं, काम, परिवार, जिम्मेदारियां, फोन, सोशल मीडिया। दिन कब शुरू होता है और कब खत्म पता ही नहीं चलता। लेकिन रात को जब सब सो जाते हैं और कमरे में सिर्फ सन्नाटा बजता है, तब कभी कभी मन एक अजीब सवाल पूछता है, अगर मैं एक दिन चला गया तो क्या बच जाएगा? जो लोग मुझसे प्यार करते हैं वे कहाँ जाएंगे? और जिन्हें मैं खो चुका हूं, क्या वे सचमुच हमेशा के लिए खो गए? इन सवालों से हम अक्सर बच निकलते हैं, क्योंकि इनका सामना करना आसान नहीं। लेकिन कुछ लोग इन सवालों से भागते नहीं। उनमें से एक थी रानी लीला, एक प्रेम जिसे मृत्यु भी अलग नहीं कर सकी। बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य था। उस राज्य के राजा थे राजा पद्म, न्यायप्रिय, दयालु, वीर। प्रजा उन्हें अपने परिवार की तरह चाहती थी। लेकिन अगर कोई उनसे सबसे ज्यादा प्रेम करता था तो वो थी उनकी रानी लीला। कहा जाता है दोनों एक दूसरे के बिना एक दिन भी रहने की कल्पना नहीं कर सकते थे। महल में लोग कहते थे, अगर राजा मुस्कुराते हैं तो रानी की आंखें चमक उठती हैं, और अगर रानी उदास हों तो राजा का मन बेचैन हो जाता है। दो शरीर, लेकिन मानो एक ही धड़कन। लीला ने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा दिन भी आएगा जब यही धड़कन अचानक रुक जाएगी। जिस दिन सब बदल गया। एक सुबह राजा पद्म बीमार पड़े। शुरुआत में सबको लगा कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे। राजवैद्य आए, दुर्लभ औषधियां दी गईं, यज्ञ हुए, प्रार्थनाएं हुईं। पूरे राज्य ने अपने राजा के लिए दुआ की। लेकिन मृत्यु किसी की प्रार्थना नहीं सुनती। कुछ ही दिनों बाद राजा पद्म ने अपनी अंतिम सांस ली। पूरा महल जैसे एक पल में खाली हो गया। लोग रो रहे थे, सैनिक सिर झुकाए खड़े थे। राज्य शोक में डूब गया। लेकिन सबसे बड़ा तूफान महल के भीतर नहीं, एक स्त्री के हृदय में उठ रहा था, लीला। दुख की वो सीमा जहां शब्द खत्म हो जाते हैं। लीला राजा के निर्जीव शरीर के पास बैठी रही घंटों तक। किसी ने पानी दिया, उसने नहीं लिया। किसी ने सहारा देना चाहा, उसने हाथ हटा दिया। वो बस राजा का चेहरा देखती रही, जैसे अभी वो आंखें खोल देंगे और मुस्कुराकर कहेंगे, लीला मैं यहीं हूं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिन बीत गया, फिर रात, फिर एक और दिन, पर लीला वहीं बैठी रही। कहते हैं सच्चा प्रेम मृत्यु को स्वीकार करने में सबसे अधिक समय लेता है। एक प्रार्थना जिसने पूरी कहानी बदल दी। आखिर एक रात जब पूरा महल सो चुका था, लीला अकेली बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उसके भीतर रोने से भी बड़ा कुछ था। एक प्रश्न। उसने हाथ जोड़े, आंखें बंद की और पूरी श्रद्धा से देवी सरस्वती को पुकारा, मां, अगर मेरे प्रेम में सच्चाई है, अगर मेरी तपस्या में शक्ति है, तो मुझे बता दीजिए मेरे पति कहाँ गए? क्या मृत्यु सचमुच सब कुछ खत्म कर देती है, या कहानी अभी बाकी है? महल शांत था, हवा भी जैसे रुक गई थी, और तभी उस कमरे में एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। इतना शांत कि डर भी श्रद्धा में बदल जाए। उस प्रकाश के बीच एक दिव्य स्वर गूंजा, लीला, और उसने आंखें खोल दी। कमरे में फैला वो प्रकाश धीरे धीरे एक दिव्य रूप लेने लगा। रानी लीला ने सिर झुका लिया। उसके सामने स्वयं देवी सरस्वती खड़ी थी। उनके चेहरे पर करुणा थी, लेकिन उनकी आंखों में ऐसा ज्ञान जिसमें पूरी सृष्टि समा जाए। लीला कांपती हुई बोली, मां, बस एक बात बता दीजिए, मेरे पति कहाँ हैं? क्या वो सचमुच चले गए? देवी मुस्कुराई और बहुत शांत स्वर में बोली, नहीं लीला, जिसे तुम मृत्यु समझ रही हो वो केवल एक परिवर्तन है। तुम्हारे पति समाप्त नहीं हुए हैं। उन्होंने केवल एक अनुभव छोड़कर दूसरे अनुभव में प्रवेश किया है। ऐसा उत्तर जिसकी लीला ने कल्पना भी नहीं की थी। लीला कुछ समझ नहीं पाई।
उसकी आंखों में आशा भी थी और उलझन भी। उसने पूछा, मां, अगर वो जीवित हैं तो कहां हैं? देवी ने कहा, यहीं। लीला ने चारों ओर देखा। कमरा खाली था, राजा का शरीर सामने था और कोई नहीं। वो बोली, मां, यहां तो कोई नहीं है। देवी बोली, जो आंखें शरीर को देखती हैं वे आत्मा को नहीं देख सकती। तुम्हें देख आज